बात कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। जिला के हम लड़की हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती है कि भगवा के आप एक शेरनी है, बहुत बड़ा शेरनी है। इनमें आप कब आई हैं खुशबू जी? इस लाइन में हमको लगभग स्वामी सर का आशीर्वाद रहा। आई गाना गाई थी आप? सबसे पहले हम भभुआ सबसे पहला आपका गाना कौन सा है? तो गाना जो हो गया ड्यूट हो गया, कोई इसके साथ में गाना आप लोग देखिए आप। इस गाने का नाम था भभुआ बाजार में खोजेली भतार। हाँ, गुरु कौन है इस लाइन में आप आई हैं तो? सब ये तो आपका डिमांड क्या है ड्यूट सॉन्ग का? डेट सॉन्ग का देखिए हम डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी मतलब बात हो गया कि आप स्टेज शो बहुत करती हैं। स्टेज शो बिल्कुल आएंगे जी, तो मान लीजिए कोई भी संपर्क कर सकता है हम लोग आपको स्टेज शो के लिए? एकदम 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 वहाँ पर मतलब मौजूद है आपका? मौजूद है। हाँ। तो मतलब आपका चार्ज कितना है? 10,000 20,000 जो भी चीज़ हो गया बता दीजिए। मालिक है, ओनर है उस चीज़ में लेकर, तो आपको तो उस चीज़ में होना चाहिए ना? नहीं, सबसे पहले हम तो कुछ नहीं है, जो भी है हमारे ये अच्छी बात है। अभी मैं खुशबू जी मैं बात करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मान लीजिए भगवा फिल्म ने ये भगवा में पूरा गाना बजाया हुआ है, सिस्टम पूरा फाड़ते हुए है। जिससे कोई और गाना सबसे बेस्ट और कुछ बजा है तो? बेस्ट गाना भगवा फिल्म से जो बजा है तो तीन दिरोनी कपार थके। हाँ, जिसके जाने को हमारा अनार पे। हाँ। ये गाना बहुत लगता है कि आपको बिहार लोग गाना बजे, और जिसका गाना बजा है भभुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसका कुछ नाम तो ले लीजिए आप अपने लफ्जों से। देखिए नाम जी। राम नाचत न रहनी सखी ढंग से हम कि जाने कौन मरल से अनहार कह के रे। तो नमस्ते प्राण साथियों को, और मैं क्रिएटर लोक मजाटो, और आप देख रहे हैं भभुआ न्यूज स्टूडियो से न्यूज। और आज हमारी मौजूदगी में सिंगर खुशबू त्यागी जी हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आज इनका पॉडकास्ट होगा, आज इनसे मिलवाते हैं, आप लोगों को बातचीत करवाते हैं। तो सबसे पहले खुशबू जी, आपको हमारी भभुआ न्यूज स्टूडियो में आपको स्वागत है। सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं भभुआ न्यूज स्टूडियो, सादर दिल से धन्यवाद। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो खुशबू जी, अभी देखिए बहुत लोग का इंटरव्यू हुआ है ना। सबसे पहले मान लीजिए मुद्दा पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए खुशबू जी आज हमारे यहाँ पधारी हैं। बहुत बहुत आभार हैं, धन्यवाद। मतलब जो भी चीज़ हो गया, क्योंकि खुशबू जी हमारे स्टूडियो पर आप आई हैं, तो बहुत दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले देखिए सवाल रहता है दर्शकों को कि मान लीजिए सबसे पहले खुशबू जी आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? क्योंकि भभुआ जिला के हम लड़की हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती है कि भभुआ के आप एक शेरनी है, बहुत बड़ा शेरनी है। तो हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि मान लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम बिलोंग करते हैं भभुआ जिले से बिलोंग करते हैं, बट मेरा गांव है मंसूरपुर। मंसूरपुर, अच्छी बात है। मतलब आप मतलब भभुआ जिला के शेरनी है, ठीक है ना? अब जो समझना है जी जी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि इसी देखिए अभी देखिए बहुत लड़कियाँ अभी आ रही है, मुझे ना फिलहाल में हो गई। तो हम सबसे पहले देखिए दोस्तों को सवाल रहता है कि मान लीजिए अभी आप इतना तहलका मचा रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से हटकर हर जगह तहलका मचा रही हैं, और हर वो काम में और गाला में भी, वॉइस में भी। तो हम लोग को बहुत खुशी होता है, प्राउड फील होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से कोई एक लड़की है जो अपने यहाँ तहलका मचा रही है। तो हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि मान लीजिए इस लाइन में आप कब आई हैं खुशबू जी? इस लाइन में हमको लगभग 1.5-2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ। इस लाइन में आए हुए हैं। तो इस लाइन में मतलब ये क्या, मतलब देखिए सब कुछ सपना रहता है ना कि हम इस लाइन में मतलब कैसे आए, मतलब किसका सपोर्ट रहा कि आपका क्या मतलब मकसद था शुरुआती में, कैसे आप इस लाइन में आ गए, सिंगिंग लाइन में? देखिए पहले तो हम अपने मम्मी पापा को बोले कि हमको मतलब भोजपुरी लाइन में जाना है, तो लोग मना किए कि नहीं जाना है। जी जी। तो हम उसके लिए 2 दिन अपना पढ़ाई बंद कर दिए पहले नंबर। तो फिर बाद में पापा बोले कि चलो तुम्हारा एडमिशन करा दे रहे हैं। तो मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद हम यहाँ से स्वामी सर का आशीर्वाद रहा। तो सबसे पहले मान लीजिए वहाँ से मान लीजिए आप भभुआ मतलब, हाँ ठीक है। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ हुआ, सबसे पहला मान लीजिए आप कौन सा स्टूडियो पर गाना गाई थी आप? सबसे पहले हम भभुआ फिल्म पर आए थे। हाँ, और भभुआ फिल्म पर आई थी आप। तो सबसे पहला मान लीजिए देखिए सवाल भी रहता है कि सबसे पहला आपका गाना कौन सा है? सबसे पहला मेरा देवी गीत था। देवी गीत था, तो कहाँ से गाई हैं आप? भभुआ फिल्म से। और किस चैनल पर है आपका वो गाना? भभुआ फिल्म से हिट पर है। तो तनिक देखिए सभी लोग सवाल रहेगा कि मान लीजिए सबसे पहला आप कौन सा गाना गाई थी, आप सुना दीजिए लफ्जों में, उसके बाद हम लोग आगे की बात बढ़ाएंगे, ठीक ना? हाँ, तो पहला गाना था कि भोरही से घुमा ताड़ी माई रे मंदिरिया गौआ नगरिया के, कि भोरही से घुमा ताड़ी माई रे मंदिरिया गौआ नगरिया के,
कि धीरे धीरे बेनिया डोला हुरे मलिनिया कि टूटे ना नींदिया मयरिया के। यही गाना आया था मेरे बहुत पास। बढ़िया सॉन्ग है। मान लीजिए पहली बार मतलब हो गई, और सबसे पहली बात मान लीजिए बात करते हैं, मान लीजिए पहली बार ये गाना गाई थी, और अभी एक सवाल और बन रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले मान लीजिए गाना गाई थी, तो पहला सबसे गाना जो हो गया ड्यूट हो गया, किसके साथ में गाना गाया आप लोग? देखिए आप, सवाल बन रहा है, ड्यूट आप बहुत गाना करती हैं, और ड्यूट मान लीजिए तहलका मचाता है, और ड्यूट सब लोग पसंद भी करते हैं खुशबू जी की आवाज़ में। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहला गाना कौन गाई थी, किसके साथ में ड्यूट सॉन्ग? ड्यूट सॉन्ग मेरा पहली बार आया था पंकज भैया के साथ में जी। जिस गाने का नाम था भभुआ बाजार में खोजेली भतार, हाँ, उस गाने का नाम था। क्योंकि याद होगा तो सुना दीजिएगा तो हाँ अच्छा रहेगा उस गाने को थोड़ा, क्योंकि आपका पहला गाना है ड्यूट ही। ठीक है। तो गाने था कि इन्नी सहारा है इंडिया घूम के केहू मिलल नाही लूर के। पंकज भैया का लाइन था कि तोर देही तोहरा गुरूर के कि लइका ई जिला के मुहर के। हाँ ये लाइन था। दिल नहीं था, बहुत मतलब बेहद सॉन्ग था ये, मतलब हो गया ना जी में। और चलिए बहुत बढ़िया है। मान लीजिए तो यहाँ पर मान लीजिए आप 2 साल से इंडस्ट्री लाइन में आए हुए हैं आप बहुत मान लीजिए वॉइस मतलब हो गया आपका मतलब अच्छा है, और हर वो चीज़ मान लीजिए आप हल्का मतलब अच्छा आप कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भभुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो सबसे पहले इस लाइन में आपका गुरु कौन है? इस लाइन में आप आई हैं तो सबसे पहले इस लाइन में आई हैं, आपका गुरु कौन है रहता है ना सवाल? हाँ गुरु, सबसे पहले हम अपने गांव में मतलब गांव के अगल बगल में है एक मैरे, वहाँ पे हम पहले गए। उसके बाद हम वहाँ से फिर जब आए भभुआ फिल्म्स, तो आज तक ले स्वामी सर का आशीर्वाद प्यार मिला और मिलता है, अभी तक ले मिलता है। जी जी। हम चाहते हैं कि आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है उस चीज़ को लेकर। और खुशबू जी, लोगों का सवाल आ रहा है ना, यहाँ पर सवाल आ रहा है कि अभी मान लीजिए सबसे पहले कि मान लीजिए आप जैसे लोग डिमांड भी करते हैं, जैसे आप ड्यूट सॉन्ग करती हैं तो आपका डिमांड क्या है ड्यूट सॉन्ग का? ड्यूट सॉन्ग का देखिए हम डिमांड नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए आपको अच्छे लोग बहुत लोग पसंद करते हैं डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ को लेकर, तो आपको मतलब उसमें कम से कम डिमांड होगा ना उस चीज़ में लेकर के। मान लीजिए आपका मतलब कितना आप लेती हैं ड्यूट सॉन्ग का वो चीज़ पे लेकर? पहले नंबर तो हम पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा। हम डिमांड ही नहीं करते हैं। हाँ। डिमांड नहीं करते हैं तो फिर भी मतलब ऐसे होता है ना, मान लीजिए लोग अगर गवाना खाएंगे तो ऐसे ही थोड़ा खाइएगा आप फ्री में? नहीं, अभी चल रहे हैं तो आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, आगे चल के कुछ देखा जाएगा। अभी देखिए वो तो ठीक है, अभी देखिए सबसे जानते हैं सबसे बड़ी बात है ना, मान लीजिए ना कि देखिए खुशबू जी उस चीज़ में लेकर आप बराबर हैं, लेकिन सबसे बड़ी मतलब बात हो गया कि आप स्टेज शो बहुत करती हैं, स्टेज शो, और स्टेज शो आपको बहुत लोग पसंद करते हैं और डिमांड भी है इस चीज़ में लेकर, मतलब हो गया। तो खुशबू जी देखिए मान लीजिए उसके डिमांड होता है ना उस चीज़ को लेकर, तो इसे मान लीजिए स्टेज शो के लिए बहुत लोग मतलब वहाँ पर मतलब पूछते हैं मान लीजिए कितना चार्ज है खुशबू जी का, और जाती हैं नहीं जाती हैं, उसको गाड़ी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो हम बात करना चाहेंगे आपसे, जैसे मान लीजिए कोई अगर संपर्क करना चाहेंगे ना तो स्टेज शो का, तो आपका फीस कितना है स्टेज शो को लेकर? देखिए क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन मतलब सिंगर हैं, और हर वो चीज़ को मतलब हाँ। जब जाती है स्टेज पर तो मतलब तहलका मच जाता है, उसका बात हम लेकर रहे हैं। आपका प्यार है, आशीर्वाद है। और ये जो पैसे का बात है तो हर जगह पैसा मायने नहीं रखता है जी, कुछ प्यार होता है ना। हाँ। वो भी मतलब लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो पैसा हर जगह मायने नहीं रखता है, हम तो बोल रहे हैं। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ बात को, मान लीजिए हर जगह मान लीजिए आपको मतलब पैसा मतलब मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? हाँ। बराबर हो गया, लेकिन ऐसे मतलब पर्सनल आपका फीस कितना है थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि मान लीजिए देखिए आप एक अच्छी सिंगर है, ठीक ना, मान लीजिए होगा आपकी डिमांड भी है, तो बता देखो मतलब कितना आपका डिमांड है? पर्सनल हम कहाँ बोले, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ बोले। तब 5,000 6,000? हाँ उतना हो जाता है ना। और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग इसी तरह बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। पैसा का डिमांड नहीं करते हैं। चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छा लगा। और खुशबू जी
सबसे पहले मान लीजिए वो चीज़ बात हो गया। और बता रहा हूँ आपको मतलब जैसे देखिए अभी एक गाना है ठीक ना, जो गाना आपको तहलका मचा रहा है हर जगह वो चीज़ में कि भभुआ जिला के हम लड़की हैं, मारो हमारा मतलब क्यों ना बचाई, हाँ मतलब भभुआ जिला के, जो कि मतलब वो गाना बहुत ट्रेनिंग मतलब बहुत उसमें गाना मतलब अच्छा भी लगता है वो चीज़ में लगा। तो सुना दे दूँगा कैसा तो गाना है इसको, उसके बारे में बताइए गाने के बारे में। गाना देखिए, गाना इस गाने को कंपोजिंग किए थे, हम सुने थे कुछ लोग के मुँह, तो मतलब हम अपने से गाना कंपोजिंग किए हैं। तो गाने का बोल है कि पीछे पीछे पड़ल बाड़े कुत्ता के जही सहन, हमारा जिला के लत जूता हो फैशन। कि पीछे पीछे पड़ल बाड़े कुत्ता के जही सहन, हमारा जिला के लत जूता हो फैशन। किते हीरोइन ची हवे तो हम कैची हई रे कैची हई, कि मारल हमार डॉक्टरो न बचाई, भभुआ जिला के हम लड़की हई। बहुत बेहद सॉन्ग है जो ताक में ज़्यादा हुआ, आप मतलब उसको आप रील बहुत बनाई है उस चीज़ को लेकर। लेकिन ये गाना को ट्रेंडिंग में चलिए अच्छी बात है, मतलब इस कॉन्सर्ट भी मतलब बहुत अच्छा गया और मान लीजिए लोगों ने बहुत दुलार प्यार दिया ये गाना को लेकर। अभी तो देखिए गाना 5 दिन पेंडिंग में था। हाँ हाँ क्या मैटर, इसीलिए नहीं मैटर कुछ नहीं था, कुछ चल रहा था इसीलिए पेंडिंग में रखा गया था, फिर उसके बाद 5 दिन के बाद खोल दिया रिन्यू कर दिया गया। चलिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मतलब चल रहा है और आप लोग मतलब इस गाने को आप लोग दुआ कर दे सकते हैं। ये भभुआ फिल्म का गाना है आपका ना, भभुआ फिल्म गाना है जो इसके निर्माता कौन है और राइटर कौन है ये गाने का? राइटर देखिए हम अपने से राइटरिंग किए हैं बट इस गाने को हाँ अच्छा बहुत वेरी गुड वेरी गुड। मान लीजिए आप राइटर भी है वो चीज़ को नहीं, हम राइटर नहीं है, बस हमारे मतलब दिमाग में मतलब दिमाग में चलता है। मान लीजिए उस चीज़ में देखिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है उस चीज़ को लेकर। आपको क्या लगता है हर वो चीज़ में टैलेंट होना चाहिए? एक लड़की को क्या चाहिए, यही चाहिए ना, मान लीजिए हर वो चीज़ मान लीजिए उसको टैलेंट होना बहुत जरूरी है लेकर। हम यही बोलेंगे लड़कियां लोग को तो देखिए पहले नंबर तो लड़कियां लोग को खुद अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने अंदर उतना टैलेंट लाना चाहिए कि नहीं हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे लड़कियां लोग को कि अपने पर आप लोग डिपेंड रहिए। हाँ वो चीज़ को लेकर बहुत बराबर है। हाँ। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि मान लीजिए देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़की आती है ना इस इंडस्ट्री लाइन में ना, तो मान लीजिए बहुत लोग मान लीजिए इसमें मतलब भावनात्मक चीज़ें रहती है। लोग बोलते हैं कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में मतलब हर किसी का मतलब वो मतलब लड़की मतलब नहीं हो सकती है लेकर, मतलब कुछ मतलब जैसे मतलब नीचे मतलब निगाह में लोग मतलब देखते हैं यहाँ वो चीज़ में लेकर। तो एक लड़की को मतलब किस तरह रहना चाहिए इस भोजपुरी लाइन में, इस इंडस्ट्री लाइन में? रहना है तो शेरनी बन के रहिए, शेरनी बन के रहना चाहिए, किसी से मत डरिए। क्या लड़की और लड़के में अंतर है आपके नज़रों में? नहीं, कुछ हमारे नज़रों में अंतर नहीं है। कहाँ से कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। हाँ बराबर है। लेकिन मैं खुशबू जी मैं आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा वो चीज़ को लेकर, सवाल रहता है वो चीज़ में लेकर कि क्या आप बताइए उस बात को लेकर। देखिए थोड़ा सा खुल कर थोड़ा बोलिए इस बात को कि जैसे मान लीजिए अभी देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप इंडस्ट्री लाइन में ना मान लीजिए 2 साल से आप काम कर रही हैं, जो भी चीज़ हो गया मान लीजिए उस चीज़ को मतलब अपने मतलब वहाँ पर मान लीजिए आपने इतना मेहनत किया वो चीज़ में आप निकले और निकाले, तो बहुत लड़कियाँ का मतलब मन में लालसा रहता है ठीक ना, मतलब प्यार रहता है कि हम भी मतलब इस इंडस्ट्री लाइन में आए और आकर इंडस्ट्री लाइन में हम पूरा काम करें उस चीज़ को लेकर। तो आप उन लोग मतलब जैसे आपसे वो लोग सीख लेंगे वो चीज़ को लेकर, तो क्या उनको बारे में बोलना चाहिए? किस तरह का मान लीजिए इंडस्ट्री लाइन में रहना चाहिए, किस तरह मतलब वो थोड़ा होना चाहिए मतलब और कैसे मतलब आना चाहिए? इसमें कुछ है बट हम बोल नहीं सकते हैं। क्या मतलब कुछ बोलिए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना वो ऐसा बात नहीं है किसी पर्सनल में ना, मतलब देखिए जैसे लोग आएंगे उससे आपको मतलब सीख मिले, आप मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों से आप सीनियर हैं तो उन लोगों का सीख मिलेगा उस चीज़ को लेकर, तो आप इस बोल सकती हैं बारे में, ये आपका अधिकार है, ये पॉडकास्ट बोल सकते हैं। बट हम 2 साल से हैं, हम देखते जा रहे हैं लड़कियों लोग को इस लाइन में दिक्कत होता है काम करने में हाँ दिक्कत होता है। आज तक ले हम जब से आए हैं तब से गुजरते आ रहे हैं बट हम किसी से बोलते नहीं हैं, यही बात है, हम किसी से बोलते नहीं हैं, हम उस लाइन से गुजर चुके हैं। तो लड़कियां लोग को हम यही बोलेंगे कि अपना आप लोग पढ़ाई से एक हक से नौकरी आपको मिल सकता है तो पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, इस लाइन में आने की कोशिश मत कीजिए आप लोग।
मतलब किसी के सपोर्ट से मतलब आप आ सकती हैं साथ में? हाँ, किसी का अगर सपोर्ट होगा तो आप आ सकती हैं, नहीं तो साथ में। हाँ साथ में, नहीं तो बहुत दिक्कत है इसमें। तो मान लीजिए मतलब जिससे रहन सहन की आपने बात किया, तो मतलब किस तरह का मतलब रहना चाहिए? मान लीजिए मतलब शेरनी बन के रहना चाहिए कुछ चीज़ में, मतलब डरिए मत किसी से, हम यही डरिए मत। बोलेंगे, डरिए मत किसी से। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। माँ होती है। माँ हाँ। होती है, तो लड़की मतलब जो होगी माँ के रूप होती है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए दुर्गा, जैसे बोलते लक्ष्मी, जो भी मतलब जो चीज़ हो मतलब अवतारी में हो गया, तो आप मतलब उसके भी आप रूप हो सकती हैं उस में होकर। तो क्या लगता है कि मान लीजिए किसी से मतलब हम कम नहीं हैं? आप क्या आप नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। क्या तुलना आप कभी की हैं अपने अपने आप को कि मान लीजिए हम किसी से कम हैं, क्या है मतलब कंपेरिजन में कभी आपको आभास हुआ है कि हम कमज़ोर हैं? कहे लिए हमको आभास होगा, हम किसी से कम है क्या? अच्छी बात है। मतलब जिससे मतलब किसी कितने लोगों का आभास होता है ना कि भाई मान लो हम जा रहे हैं मतलब वहाँ पर है, तो मतलब वहाँ पर खींच लोग हैं, चाहे कुछ भी मतलब हो गया, तो हमको वहाँ पर वो दबा देंगे, जिससे हमको सता देंगे। जरूरी थोड़ी है लड़कियां हैं तो हम किसी से कम हैं, नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, जो लड़के नहीं कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं। आपने करके दिखाया? अभी हम करके दिखाए नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अभी आगे तक करने की मतलब हौसला है ना? हौसला है, हाँ। हौसला है, जज्बा है, और हर वो चीज़ किया जाएगा नहीं वो चीज़ को लेकर। हाँ खुशबू जी, अभी मान लीजिए उन लोग मतलब कुछ लोगों का अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन खुशबू जी अभी हम बात करना चाहेंगे डिमांडिंग में कि इस लाइन में घर से सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा है? तो देखिए घर से मतलब जो चीज़ें हो ना, आप बताई हैं कि मान लीजिए उनका सपोर्ट रहा है, लेकिन घर में मतलब सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी मम्मी और पापा का। पापा का रहता है। बाकी सब लोग बोलते थे कि नहीं लड़की है इस लाइन में, इसको दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। तो हम मम्मी पापा को बोले, हम आपको बोलिए थे कि 2 दिन पढ़ने नहीं गए तो पापा हमारा एडमिशन करा दिए। है ना? चलिए अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन खुशबू जी हो गया, और हाँ अभी मान लीजिए इधर आपको मतलब लाइनिंग हो गया वो चीज़ को लेकर, और मैं बात करना चाहूँगा खुशबू जी आपसे। तो खुशबू जी एक आपको गाना था भी ना, वो जो मतलब बहुत हल्का मचाया वो गाना, और बहुत मतलब अच्छे मतलब रिस्पॉन्स मिला। जो गाना का नाम मतलब है कि ना अटबा हमारे यार रंगदार से। गाना बहुत धाकड़ गाना था, और लग रहा है कि आपका भी ये धाकड़ गाना है, लग रहा है, क्योंकि आप भी मतलब ये गाने को कहीं कहीं मतलब यूज करती है, और मैं को देखता हूँ उस चीज़ में लगा। तो सुनाइए, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। इस बारे में इस गाने को हम ही कंपोज किए थे जी। इस गाने को भी, है ना, कंपोज किए हैं। और कैसा मतलब गाना है, और सुना दीजिए तो सुनना चाहते हैं लोग आपके लफ्जों से। कि लेके दुनाली कटा घूमे गाँव में, खाए के ठीक नहीं खे रहे लताव में। कि लेके दुनाली कटा घूमे गाँव में, खाए के ठीक नहीं खे रहे लताव में। कि बाप के कमीनी से घूमता थार से, कि अरे नहाय टब, कि अरे नहाय टब हमरा यार रंगदार से, नहाय टब हमरा यार रंगदार से। बहुत भी आसान है। और जो कि मान लीजिए, तो मैं खुशबू जी मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मान लीजिए आप मतलब गाना मतलब गाती हैं, अच्छी खासी गाती हैं, लेकिन जब शुरुआती में जब आप गाना जब गा रही थी, तो क्या आप ऐसे ही गाती थी कॉन्फिडेंस में जो गाना गाती हैं उस तरह? किस तरह आपको मतलब परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा उस समय जो शुरुआती लेवल में आप आई थी? मतलब शुरू में आते तो मतलब आपने गाना गा दिया था थोड़े का? हाँ आए थे, तो हमारे गुरुजी स्वामी सर, हाँ अरविंद भैया हैं जो अरविंद ठाकुर तोड़ी के हैं, हाँ, इस गाने को कंपोजिंग किए थे, जो देवी गीत आप लोग को सुनाए थे हम लोग। हाँ पहला जो गाना था। हाँ पहला गाना जी, अरविंद भैया इसको कंपोजिंग किए थे जी। और उसके बाद हम आए, गुरुजी हमको कॉल किए स्वामी सर कि बेटा एक गाना है देवी गीत, आके गा लो। तो हम आए, उस गाने को हम गाए। जी, मतलब बहुत मतलब अच्छा मतलब सॉन्ग वो चीज़ को। और मैं खुशबू जी मैं बात करना चाहूँगा कि वो चीज़ में हो गया। और सबसे मान लीजिए आपको इस लाइन में सबसे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है लड़के में? सबसे बेस्ट फ्रेंड आपको नज़रों में? लड़के में? हाँ लड़के में बेस्ट फ्रेंड कौन है? लड़के में कोई नहीं है। कोई नहीं है। लड़की में कौन है बेस्ट फ्रेंड आपका, जो आपको जो दिल के करीब है? जो लड़की में भी, सिंगर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। और कुछ मतलब जैसे काम से कुछ हटकर लाइन में, कुछ काम से हटकर हाँ है।
जो मेरे दिल के करीब रहती हैं। कौन है? हमारे गांव की हैं। नाम थाना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ तो ले लीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा उस चीज़ को लेकर। देखिए हम लोग जब तक पैदा हुए साथ ही में रहते हैं, यहाँ पर हम आए तो कुछ दूरियां बन गई। जी बिल्कुल। हमारी सहेली बहुत अच्छी है, अंशु, उनका हम नाम लेना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। काहे से कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो एक से लगाई, हम लोग इंटर तक साथ में ही थे। जब से हम भभुआ आए तब से मतलब साथ छूटा है। अब हम गाँव पर गए हैं तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है खुशबू जी। आप भोजपुरी गाना पसंद करती हैं? एकदम करते हैं। बिल्कुल करती हैं आप। मतलब भोजपुरी के बारे में आप क्या जानती हैं यहाँ पर? भोजपुरी के बारे में मतलब यहाँ पर आपको वो ठीक है मैं जानती हैं, तो भोजपुरी आप फिल्म देखती हैं? भोजपुरी हाँ देखते हैं। ठीक है। गाना तो आप सुन रही हैं अच्छी में, ठीक है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आपका भोजपुरी में सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपको? भोजपुरी में गाना है स्वार्थी मिश्रा जी का। कौन सा गाना है तो सुना दीजिए लफ्जों में ये गाना। कि कहवा से आहिल बहरा, कि नखरा देखा के दिलवा लूट लेला। कि कहवा से आइल बहरा, नखरा देखा के दिलवा लूट लेला। अब कहाँ लेके जइबई सुरतिया, जा तू लभ के घूट लेला। अब कहाँ लेके जइबई सुरतिया, जा तू लभ के घूट लेला। बहुत बहुत बात होंगे। मेरे दिमाग में एक बात आया, मान लीजिए आपने ये गाना गाया तो मेरे एक दिमाग में मेरे को सवाल आया, क्योंकि देखिए अभी इस समय जो है ना बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, प्यार मोहब्बत मतलब बहुत ट्रेंड चल रहा है इस जगह ना। इस समय मतलब देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर जगह हो गया और इसके हर लोग शिकार हो जा रहे हैं, ठीक ना। अभी जब ऐसे मान लीजिए आप गाना गाई तो थोड़ा मेरे को दिमाग में कुछ बातें आया, बताइए तो क्या मतलब रियल में प्यार होता है क्या इस लाइफ में? मतलब नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। क्या लोग मतलब दिल से प्यार करते हैं? लोग नहीं करते हैं दिल से। लोग अगर दिल से लोग प्यार करते हैं तो जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मतलब दिल से अगर लोग प्यार करते तो मतलब दिल से अगर प्यार करते हैं ना तो वो कहीं भी वो रहेगा, मतलब आपके लिए कुछ बोलना चाहेंगे। टाइम वो निकाल लेगा बंदा, कहीं भी रहेगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं हम नहीं यहाँ पर मतलब जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आजकल के जो प्यार है ना, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, खिलवाड़ है। खिलवाड़ है, मतलब टाइम पास है। टाइम पास है, अच्छी बात है। ये तो मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे खुशबू जी, कि जो आप बात बोली हैं तो आपको बिलीव होता है कि मतलब इस लाइन मान लीजिए क्या लड़के ही मतलब ये मतलब खिलवाड़ करते हैं, लड़कियाँ करती हैं? हम लड़की होकर लड़की का बुराई कर सकते हैं? हाँ। लड़कियाँ लोग भी कुछ हैं, जैसे सिचुएशन के अनुसार, मतलब इसे मान लीजिए नहीं ये बात नहीं है लड़के नहीं होते हैं। हाँ। लड़के हैं कुछ, बट लड़कियां हैं। लड़कियां बहुत हैं। हाँ बहुत है। हो गया तो मतलब इसे लोगों का सवाल रहता है कि मान लीजिए अभी देखिए इस विवाद चल रहा है अभी, आपको मालूम होगा अभी जैसे इंडस्ट्री में बहुत विवाद चल रहा है अभी मैं एक बात करना चाहता हूँ थोड़ी कि इस पर ये मणि महाराज जो है अनु द ग्रेट है, इनके बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए बहुत दिनों से मान लीजिए साथ में रहे हैं लोग, अनु द ग्रेट और मणि महाराज दोनों साथ में रहे, तो अभी आप सुने होंगे खबर वबर जैसे तलाक वलाक में, जैसे मतलब छोड़ा छोड़ी मतलब हो गया, शायद शादी वादी किए थे, शादी करना चाहते थे हिंदू मुस्लिम को लेकर। इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आप? तनकी बोलिए तनकी, क्योंकि देखिए लोग अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ बोलना चाहिए आपको? देखिए प्यार एक ओर से नहीं होता है, ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजता है। नहीं बजता है। तो दोनों लोग का मन था तभी ना हुआ है। अच्छा ऐसा है क्या? एक लोग को तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अनु द ग्रेट जो है मतलब जिसे मतलब जैसे ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, वो लोग सवाल करते हैं तो उनको उठा कर यहाँ पर स्टार बना दिए, फिर भी मणि महाराज को बदनाम करना चाहती हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हम नहीं इस लाइन पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। नहीं आप देखिए पब्लिक पर ना, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकार है आपको बोलने का, वो चीज़ में लेकर अधिकार है, बट हम नहीं ना बोल सकते हैं। वो लोग के बीच का था का नहीं था ये तो पहले नहीं पता चला, लेकिन अब कुछ नहीं चला। लेकिन आपको क्या लगता है मणि महाराज वाकई में गलत है, शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं गलत कोई नहीं है, नहीं मणि महाराज दोनों में कोई नहीं गलत है। लेकिन शादी तो करना चाहिए ना मणि महाराज को।
अब वो लोग समझे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, हम थोड़ी ना जानते आपको हैं। क्या लगता है, मतलब शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब साथ में काम कर रहे हैं तो हम इतना तक जानते हैं कि साथ में काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, काहे से कि वो लोग का मन होना चाहिए। उस चीज़ को लेकर खुशबू जी क्या बोलना आप चाहेंगे? मान लीजिए जो चीज़ होगा, मतलब अभी ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही हैं वो चीज़ को लेकर, क्या उनको लोग आपको क्या लगता है वो जीत जाएंगी? उम्मीद तो है कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। पवन सिंह और ज्योति सिंह में बेस्ट आपको कौन है? दोनों बेस्ट है। हाँ। तो मान लीजिए दोनों का कंपेरिजन करें तो आपको क्या लगता है? मतलब देखिए लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं ना, ज्योति जी मतलब खुशबू जी, यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए पवन सिंह गलत हैं, जो कि मतलब अपनी पत्नी छोड़ दे रहे हैं और साइड कर दे रहे हैं, और उनका पत्नी किसी से चंदा मांगकर चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय भी चुनाव लड़ रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहाँ तक लगता है सत्य? हम ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग ज्योति सिंह को सपोर्ट कीजिए। हाँ, अच्छी बात है, उनको भारी से भारी विजय बनाइए। हाँ। अच्छी बात है। चलिए मान लीजिए आपका पूरा फुल सपोर्ट है ज्योति सिंह को, और इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? पवन सिंह जो ज्योति सिंह जो अलग अलग है, उनको बारे में क्या बोलना चाहिए? मतलब अलग मतलब साथ में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, जब शादी हुआ है तो साथ में रहना जरूरी है। साथ में रहना जरूरी है। मतलब अलग मतलब होना मतलब सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब साथ में मतलब रहना बहुत जरूरी है। चलिए अच्छी बात है, और रहना भी चाहिए एनएटी में। और खुशबू जी वो तो ठीक हो गया, अभी आते हैं हम लोग अपने मुद्दा पर आते हैं वो चीज़ में लेकर। तो अभी मान लीजिए आपका मतलब बेस्ट जो गाना हो गया वो ठीक है ना। अभी मैं बात करूँगा कि आपका भोजपुरी में आपका सबसे बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर सभी लोग अच्छी लगती हैं। एक्टर गायक में बात नहीं करो, एक्टर में जो है नीलम गिरी जी बहुत अच्छी है लड़की में। हाँ। क्या मतलब उनमें आपको क्या पसंद आता है, क्या खासियत आता है? नहीं, पसंद का बात नहीं है, जो है ना उनका टैलेंट है। और एक बोलते हैं ना कि बहुत बेस्ट है, एकदम दबदबा वाली। वो शायद वो गई थी वहाँ पर, क्या बोलते हैं, अब देखे होंगे ना शो में, राइस एंड फॉल में गई थी अभी इस बार, बिग बॉस। बिग बॉस में गई थी। तो बिग बॉस में बता रही थी, मतलब सलमान खान उनसे सवाल कर रहे थे कि आपका कितना मतलब व्यू आता है, तो क्या बोले थे 400-500, तो क्या तो बोले थे ना कि मिलियन। तो ये मतलब ये चीज़ें बहुत वायरल हुआ था वो चीज़ में लेकर, तो हम लोग बोले मतलब हो गया, ये अच्छी बात है। और नीलम गिरी जो कि शायद बिहार से बिलोंग करती है ना, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरे को उतना बिहार से नहीं है वो, कुछ अलग से है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब है ना, अच्छी बात है वो चीज़ में लेकर। अभी खुशबू जी आप इतना दिनों से मान लीजिए आप काम कर रही हैं, और आपको कैसी तैयारी है अब आगे चल के, कैसी तैयारी है आपको? आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो आगे चल के धमाका एकदम होगा। होता रहेगा ना। अभी मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट पर मान लीजिए तहलका मचाया, ठीक ना, वो चीज़ किया, बहुत आपने काम किया, और मतलब शायद आपने मतलब जो चीज़ें मतलब हो गया, मतलब कम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, कम दिनों मान लीजिए आपने अच्छा मतलब उसको सीखी आप, मतलब वो चीज़ को दिखाया, तो मान लीजिए क्या लगता है आपको, मतलब कैसे आपका पर्सनल कोई सॉन्ग आएगा? हाँ, आ रहा है अभी। आ रहा है? हाँ, आ रहा है ना। उसको तो अभी गाना सही नहीं है, मतलब आजकल मतलब जो आने से पहले ही मतलब समझ रही हो बात को? हाँ। अच्छी बात है। खुशबू जी को ऑफिशियल खुल सकता है एकदम, क्योंकि लोगों को सवाल बनता है कि लोग बहुत सर्च मारते हैं आपको कि खुशबू त्यागी ऑफिशियल, यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, तो आपका नहीं आता है शायद करके, अभी गाना वाना उसको नहीं आता है, तो क्या आप खोलेंगे ऑफिशियल? एकदम, आप लोग का प्यार रहेगा तो जरूर खोलेंगे। और उस पर आप अपना पर्सनल गाना छोड़िएगा? हाँ, क्योंकि मान लीजिए आप अभी देखिए, अभी तो हम जो काम कर रहे हैं भभुआ फिल्म्स पर, अभी भभुआ फिल्म्स पर रहेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम आएंगे। हाँ नहीं, हम जैसे किसी स्टूडियो से काम करते हैं ना, स्टूडियो से सब लोग काम करते हैं, वैसे बात नहीं है। स्टूडियो का नहीं, चैनल का ही नाम है भभुआ फिल्म्स। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो बराबर हो गया यार, मान लीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए जैसे वो तो हम मतलब वो स्टूडियो के माध्यम से मान लीजिए भभुआ फिल्म आप काम करते हैं, लेकिन जैसे पर्सनली हो गया ना, पर्सनली हम लोग कभी काम करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए अपना चैनल पर काम हो गया, तो हर कोई काम करता है, तो उसको लेकर मान कर सकती हैं आप ट्रैकिंग बनवा कर, कोई बात नहीं। लेकिन आप मतलब आने वाले समय में आप कीजिएगा,
हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत जल्द, और बहुत जल्द हम लोग पूरा उम्मीद करेंगे खुशबू जी अपने ऑफिशियल पर भी आए, क्योंकि मान लीजिए दूसरे के लिए काम करती हैं और दूसरे के लिए, और हम लोग चाहेंगे कि कम से कम महीना में 4-5 सॉन्ग आप कम से कम 5 सॉन्ग दे दीजिए ऑफिशियल पर, क्योंकि लोगों के साथ में कुछ रहम हो जाए और सब लोग दुलार कर देंगे। बहुत बहुत जल्द, बहुत अच्छी बात है। खुशबू जी मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी मान लीजिए आप कौन सा, मतलब देखिए भभुआ का, देखिए अभी मैं बात करना चाहता हूँ, भभुआ हो गया तो भभुआ मान लीजिए विधानसभा का भी माहौल चल रहा है उस चीज़ को लेकर, तो आपको क्या लगता है अभी यहाँ पर किस पार्टी को भी जीतना चाहिए विधानसभा से? आप किस विधानसभा से आती हैं? हम रामगढ़ में आती हैं, तो रामगढ़ में क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत रही है, आप किसको वोट कर रहे हैं? बट मत तो अपना गुप्त है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है किसको आप मतलब पर्सनली आप वोट कर सकती हैं, आपको इच्छा हो गया, और कौन पार्टी जीत सकता है? पर्सनली देखिए आएगा जब लगेगा अंगूठा तो पता चलेगा। मतलब जीत मतलब कहीं ना कहीं लगता है, मेरे को लगता है क्योंकि अभी लोग यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बीएसपी का ही 4 सीटों पर दबदबा है। हाँ है, भगवा में लल्लू पटेल हो गए, और आपको मालूम होगा लल्लू पटेल शायद मिली भी हैं, लल्लू पटेल से मिली हैं। कैसे व्यक्ति हैं लल्लू पटेल? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। उनसे आप बातचीत की हैं? बातचीत नहीं हुआ था, हम प्रोग्राम पे थे तो मुलाकात हुआ था। तो आप फोटो खिंचा के डाली थी आप? हाँ डाले थे। डालिए तो अच्छी बात है, वही मतलब हम लोग बोले, लेकिन उनको अभी लोग बोल रहे हैं कि एक तरफा उनका जीत हो रहा है भगवान डिस्ट्रिक्ट से। जरूर होगा ना। आप लोग गाना भी गाई हैं शायद पंकज जी, मतलब मेरे ख्याल पंकज भैया का गाना। हाँ उनका गाना आया था, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। और खुशबू जी मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी ये तो हो गया वो चीज़ मिलकर, लेकिन अभी खुशबू जी एक गाना एक था जो मतलब जो बहुत वायरल गाना था, हम लोग मतलब वहाँ पर सुने थे वो गाना को लेकर, और बहुत अच्छा हम लोग गाना लगा, कहवा में जन्मे अशोक महान, क्योंकि आप गौतम बुद्ध मतलब जो भी चीज़ मतलब वहाँ पर मतलब फिर अशोक मान लीजिए, अशोक के बारे में आप गाना गाई थी, तो बहुत मतलब बेहद सॉन्ग था, कहवा में जन्मे अशोक महान। ये तन की सुना दी गाना तुमकी, आप इसके बारे में कुछ बताइए तन की, पहले सुना दीजिए। कि कहवा अशोक जी जनमले बधैया घरे, घर बाजे बधैया घरे, घर बाजे हो मोर सजना, कहवा में जन्म, भूल गए गाना, थोड़ा सा सुना दीजिएगा। खुशबू जी एक आपका सॉन्ग था, जो सॉन्ग मतलब बहुत मतलब बेहद सॉन्ग है, और अच्छा खासा मतलब बहुत व्यूज भी गया, और मतलब वायरल भी सॉन्ग है कि कहवा में जन्मे अशोक महान, बहुत ही बेहद सॉन्ग है। इसका तो बारे में कुछ बताइए तो, इसको तो सुनाइए गाना। कि कहवा अशोक जी जनमले बधैया घरे, घर बाजे बधैया घरे, घर बाजे हो मोर सजना, मैरून सड़िया गहदी पहिर के हमहू जाइब हो। तो ये गाना सम्राट अशोक जो हमारे देश के हैं उनके ऊपर गाया गया था। हम लोग को पटना में जाना था, तो हम लोग मांग किए थे कि खुशबू जी आपकी आवाज़ में गाना चाहिए। सोहर तो हम लोग दिए। क्या आप सोहर भी गाते हैं? बिल्कुल, जब इस लाइन में है तो नहीं गाएंगे। सोहर गाती हैं? अच्छा मान लीजिए स्टेज पर आप कभी गाए हैं सोहर? एकदम गाए हैं। तुम इसको सुना दीजिए, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम सोहर तन की बदन सुना दीजिए, हल्का तन की, क्योंकि मतलब थोड़ा तुम कुछ लोग सुनेंगे और तुम रोस्ट भी हम लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो सोहर सुना दीजिए अपने मुँह से। कि जुग जुग जिया सुलाला नामा भवनामा के भाग जागल हो, कि जुग जुगे जिया सुलाला नामा भवना वहाँ के भाग जागल हो, ए ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ए ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और इसका जो अंतरा है ना बहुत ही प्यारा है। सारी अंतरा को कि नकिया त हवे जैसे बाबू जी के अखिया हमाई के हो, कि नकिया त हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो, ए ललना मुहावा चनवा सुरु जावा त सगर हो जोर भैले हो।
बहुत एकदम अच्छा यार, था। आप गाते भी बहुत हैं, आपका वॉइस भी अच्छा है और अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। नहीं, अच्छी बात है और वो चीज़ होगा। तो मान लीजिए गाना मतलब हो गया। हाँ, अभी देखिए पाटना की मैं आपने बात किया, ठीक है ना, तो मेरे मतलब दिमाग में एक बात आया, ठीक है ना खुशबू जी, आपने पाटना की बात की तो मान लीजिए आपने बहुत दिनों से, मान लीजिए 2 साल से मान लीजिए आप काम की, तो बहुत बहुत यहाँ पर लड़कियाँ जो हो गई मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट से गाकर बहुत लोग मतलब हो गए और पटना भी जा रही हैं, मतलब तो वहाँ पर मतलब कुछ मुताबिक, क्योंकि देखिए सब लोग मतलब एक जगह नहीं रहते हैं ना, इसमें देखो ना, तो कहीं मेरे को दिमाग में आता है कि आप मतलब वहाँ से कुछ दूर से आप आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पटना भी मतलब रहने के कंफर्टेबल हो सकती हैं। तो क्या आपको लगता है आप कभी लाइफ में क्या अभी पटना वटना कभी रहने का कभी दिमाग में चलता है उस चीज़ में है? बिल्कुल, चलता है ना? है? आने हम भी वाले सोचते हैं कि हम भी जाएं। अभी हम ही जाए, अरे हाँ। वाह, मतलब हाँ अभी लेवल हो चुका है खुशबू जी का, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ। अब लेकिन जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। जाना है हाँ। पढ़ना। हाँ। पटना नहीं, आप लोग का प्यार रहेगा तो ऑल इंडिया में जाएंगे हम। मतलब लोग लोग बोल सकते हैं खुशबू तो है कि सैनी नाम से भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, अक्षरा सिंह बोलती है कि हम पटना के शेरनी हैं, तो हम भी अपने भभुआ के शेरनी हैं। अरे वाह, बहुआ जिला के हम लड़की मतलब वही मतलब के हमार मतलब केहू ना बचाही। कोई बोलता ही रहे। कोई बोलता ही नहीं, तनिक तक कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आप मतलब कि इस कदम की, जैसे कोई बोली मतलब जैसे बोलिए तो अच्छा लगता है कुछ बात पे। कुछ बात पे हम क्या बोले, देखिए बहुत हमारे भगवा जिला में लड़कियां हैं। हम सोचते हैं कि सभी लोग आगे जाएं, आगे बढ़ें। हाँ, मैं अभी बात करना चाहता हूँ खुशबू जी, आपके नज़रों में, क्योंकि देखिए हमने हर किसी से सवाल किया है, आपसे ही सवाल नहीं किया है, आप देखिए कहीं लड़की हैं ठीक है ना, तो आपके नज़रों में यहाँ पर कितने सिंगर लगती हैं गायिका में, आपके नज़रों में बेस्ट गायिका चाहे मतलब जो भी मतलब होगा, आपके नज़रों में कौन लगती है गायिका लगती है, उनका थोड़ा सा नाम बता दीजिए थोड़ा सा, या कितने गायिका आपके मतलब नज़रों में है जो मतलब को यहाँ से, जैसे आपने बोला कि हमारे पाटना के प्रस्थान हम कर सकते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं वो लोग भी ऊंचे लेवल पर जा सकती है और बिल्कुल पाटना जाएंगे। वाटना जा सकती हैं और मतलब पाटना के ऑल इंडिया में वो प्रवेश कर सकती हैं, कर क्या? सकती हैं, एकदम तो कर सकती तो हैं। उनका थोड़ा सा नाम ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपकी जो लगता है कि आपकी नज़रों में वो बेस्ट हो सकती है। देखिए हमारे भगवान जिला से ये है, काजल सहानी है। काजल साहनी जी हैं, हाँ, और बजी हैं, बची है, बजती हैं। बजती हैं, हाँ, बहुत मतलब बेस्ट, उनका नाम सुनते हैं हम लोग भी। बहुत बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, पंजरे से मतलब हम उनको देखे हैं। हाँ, व्यवहारिक लड़की हैं वो। व्यवहारिक लड़की हैं। बहुत। चलिए अच्छी बात है। तो और कुछ लड़कियां जो है आपके नज़रों में? और लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं, नाम कुछ लेंगे कुछ तो नहीं, कुछ नाम तो ले लीजिए ना, मान लीजिए ना, अब मान लीजिए जो थोड़ा ना है, कुछ नाम लीजिए तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कुछ हम लोग मतलब उन लोगों से कुछ संपर्क करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जैसे हम लोग का देखिए हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हर लड़कियों का उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, आपके नज़रों में क्या लगता है? आपको जिस तरह हम लोग यहाँ पर बैठाए हैं इंटरव्यू में और पॉडकास्ट के लिए, तो उन लोगों का भी उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सपोर्ट आप लोग कीजिए। सबको करना चाहिए। हाँ, सबको। तो कुछ तरह के नाम तो बता दीजिए उन लोगों को, और बताइए कि कैसे करना चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट कैसे, अब वो लोग अब नहीं बोलना चाहेंगे, मत बोलवाइए। नहीं, नहीं, तो खुशबू जी क्या बोलना चाहेंगे उन लड़कियों को, मतलब थोड़ा नाम लेना चाहिए, आप पसंद कीजिएगा आप किसी को? नाम नाम तो बहुत सारा है, लेंगे तो सांझ हो जाएगा। है ना? हाँ, तो लमसम मान लीजिए कि ना ऐसा ठीक है, मान लीजिए भीड़ बहुत हो गया, लेकिन जैसे 5-10 लड़कियों का नाम लेना चाहेंगे आप, जैसे आपके नज़रों में, जैसे आपने काजल साहनी का नाम लिया कि अच्छी गाती हैं, बजी भी हैं, हम लोग भी नाम सुनते हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग, जितनी हमारे भभुआ जिला के लड़कियाँ लेडीज हैं। हाँ, लड़कियाँ, तो मतलब यही आप मतलब शुभकामना देना चाहेंगे आप, बस मतलब नाम नहीं लेना चाहेंगे आप लोग मेहनत कीजिए, अपने आप नाम आ जाएगा। नाम आ जाएगा। चलिए अब मतलब मेरे को ही पछाना पड़ेगा वो चीज़ में लेकर, बहुत लड़कियां हैं। चलिए बहुत बहुत होगा क्या। हाँ, मैं सवाल करना चाहूँगा, देखिए कहीं ना कहीं आपने बहुत डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए गाना भी दिया, वो चीज़ किया हुआ, तो मैं बात करना चाहूँगा जैसे लड़के हो गए, तो लड़कों में क्या लगता है आपको, यहाँ पर कितने लड़के हो सकते हैं जो जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से मतलब थोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय पर गाना बजा सकते हैं ऊपर जाकर, और मेहनत कर दम पर वो लोग ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लड़के यहाँ भगवान जी में बजते हैं, तो आपको क्या बिलीव होता है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग बजते हैं। बहुत लोग बजते हैं। नाम हम लेना पसंद करेंगे या? नाम देखिए, नाम लेना पसंद करेंगे। जी,
और अगर आपके हुआ तो मान लीजिए बिलीव इन थोड़ा, क्योंकि लोग जानेंगे वहाँ पर कि भाई कौन कौन लोग गाना बज रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं। क्योंकि गाना बज जाता है लोगों को मालूम नहीं चलता है कि कौन सिंगर है कौन सिंगर नहीं है, टाइटल पड़ी ना, लेकिन उसको फेस वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है उच्च में जाकर। हाँ देखिए, एक गाना आया था कि सुनाए जान भभुआ रहिला, हाँ मनीष मंचला भैया। जी 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 एकदम बिल्कुल बिल्कुल बन गए। और एक था गाना उनका जो सुना दिए तनके यहाँ पर जो गाना जो है तनकी सुना जाता है भभुआ रही ना, तो सुना दिए गाना तनकी, अच्छा गाना है, हम लोग भी सुने हैं इस गाने को, हम लोग ट्रेनिंग मिला है। तो गाना का बोल था हाँ कि सुनाए जन भभुआ रहिला, यही जे हम कोचिंग करिला। इस गाने का बोल था, बहुत प्यारा है लाइन। हम इसको कम से कम लग रहा है कि 10 बार सुने होंगे, बहुत अच्छा लगता है। मिंटू शर्मा भैया जी का। हाँ लेकिन बहुत अच्छा, उस पे रील इतना बना ना, इतना रील बना, खूब अच्छा खासा, अच्छा भी लगता है गाना। कि लेनी जिला भभुआ में हम जहना मामा, लेनी जिला भभुआ में जहना मामा, कि जहाँ बसे घरे घरे हो शेर, लेनी जिला भभुआ में जहना मामा। बहुत अच्छा गाना है जी, बहुत बेहद। क्या आपको यहाँ पर लोग, यहाँ पर भभुआ डिस्ट्रिक्ट में लोग, बहुत लोग पावर स्टार हैं, टेनिंग स्टार हैं, बहुत लोग बोलते हैं, आपको क्या लगता है, बिलीव होता है कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर क्या आपको नज़र में लगता है मिलकर कौन है यहाँ पर पावर स्टार भभुआ में, टेनिंग स्टार है, मतलब कुछ अलग अलग भी लेवल के लोग हैं, बहुत लोग देखिए लोग बोलते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन उतना आप मेहनत कीजिए बनने के लिए, मेहनत कीजिए, उतना मुकाम तक आप जाइए, उसके बाद अब बोलिएगा, एकदम छाती ठोक के बोलिएगा कि हम हैं। हाँ तो चलेगा और आप भी सपोर्ट दीजिएगा एकदम बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको बिलीव होता है कि क्या सभी सिंगर को भभुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलकर काम करना चाहिए? हाँ ये तो है, कैसे कि सब लोग को हम चाहते हैं यही कि सब लोग भाईचारा बना के रखें, मिल के रहें अपने में, बिल्कुल, और सब लोग साथ में मिलकर काम साथ में, हाँ साथ में काम करेंगे तो एकदम बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। आपने स्टोरी भी लगाया था उस चीज़ को लेकर, हमने देखा था। हाँ लगाए थे। तो क्या मतलब क्या दिमाग में चल रहा था, मतलब कि लोग हम यही सोच रहे थे कि जितने भी कलाकार हैं भभुआ जिला में, अगर मिल के लोग काम करेंगे, जितने भी बज रहे हैं लोग मिल के काम करेंगे तो कहीं अच्छा खासा नाम होगा। हाँ चलिए, अच्छी उतना मिल के काम कीजिए। हाँ बराबर है। चलिए, भभुआ जिला में आपको बेस्ट मतलब सिंगर कौन लगता है आपको भभुआ जिला में आपको बेस्ट सिंगर कोई है आपकी नज़रों में भभुआ जिला में? उसके बाद मैं आऊँगा बिहार लेवल पर। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे गाते हैं, अच्छे गाते हैं, और शुभकामना है आपके कामना है। चलिए, हमारे तरफ से नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सब अच्छे हैं और सब लगेंगे, सब लोग, हाँ, छोटे हैं या बड़े हैं, जैसे हम छोटे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा, मतलब खुशबू जी आप एक लक्ष्यों में निकालते हुए सबको मतलब सम्मान देते हुए निकल रही हैं, कोई बात नहीं, हमारा सवाल है क्यों करना। हाँ, आपका पूरे बिहार लेवल पर आपका सबसे बेस्ट हीरो कौन है, मतलब सिंगर सबसे बेस्ट सिंगर, मतलब लड़के में सिंगर कौन है बिहार लेवल पर जिसको आप पसंद करती हैं खुशबू जी? सिंगर में देखिए, सिंगर में पवन सिंह है जी, और जो कॉमेडियन है खेसारी भैया है, एक्टर बहुत अच्छे हो, इतना अच्छे हो, कॉमेडी करते हैं ना। खेसारी के बारे में कुछ बोलिए, कॉमेडी के बारे में। हाँ बहुत अच्छे हैं। एक उनका वायरल हुआ था, कौन सा? अभी तक ले चलता है कि वो घर में बाजी नौर चाहे मादा। बहुत अच्छा लगता है हमको। वो मैं जो हो गया फिल्म हो गया ना। हाँ फिल्म कॉमेडी। वो फिल्म में जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल था, मेरी मम्मी का था। हाँ। मेरे पास मोबाइल हम उस समय मोबाइल नहीं रहता था, तो मेरी मम्मी का मोबाइल था, तो उसमें जैसे उसमें वो फिल्म आया हुआ था, जैसे दीदी हो गई ना, तो हम लोग सब बैठ के मतलब देखते हैं ना, तो हम लोग देखते थे, तो उस फिल्म को हम लोग देखते थे, मतलब उस चीज़ में रखा कि वो बाहर घर में मतलब जैसे उसके साइड मतलब भाई मतलब हुए, तो उस फिल्म को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से देखा हूँ। तो इसका मतलब जैसे कुछ क्लिप बोलना चाहेंगे आप कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ उसमें बस आप देखेंगे ना तो कॉमेडी है। अक्षरा सिंह उसमें, हाँ अक्षरा सिंह है, और मान लीजिए उसमें मतलब, और उसकी मतलब जो मम्मी वो सासू माँ जो हो गई, मतलब उसकी मतलब वहाँ पर लाठी लगा देता है, फिर उसका भाई हो जाता है, मतलब बहुत मजा आता है ना ये।
बहुत एकदम अच्छा है मूवी, हमको देख के बहुत हंसी आता है। उसमें ज्यादातर कॉमेडी है। कॉमेडी है, हाँ बराबर है, बिलीव होता है वो चीज़ को लेकर, और हम लोग भी अच्छा लगता है। तो लगता है आपको आपको नज़रों में खेसारी लाल मतलब बेस्ट एकदम बहुत एक्टर अच्छा है, है, बहुत एक्टर अच्छा है, है। और बहुत बढ़िया है। और पवन सिंह का थोड़ा उनकी गायकी के बारे में कुछ बोलिए, उनकी गायकी आप गायकी बहुत बेस्ट है उनका, बेस्ट है, बहुत बेस्ट। उनसे कुछ सीखना चाहेंगे आप? सीखते हैं और सीखते हैं? हाँ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं कि मतलब कैसे मतलब वो गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। हाँ। जितना तक हमको पता है हाँ, बहुत सिंगिंग के लाइन में पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, है ना? बहुत। चलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए उसको लेकर। तो मान लीजिए मतलब पवन सिंह मतलब आपकी नज़रों में मतलब बेस्ट सिंगर हैं, बेस्ट सिंगर है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, जैसे जैसे लोग पसंद करते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको जैसे बेस्ट कोई अगर जैसे फिल्म जो करते हैं, कोई किसका आपका सबसे ज़्यादा अच्छा फिल्म लगता है? फिल्म देखिए सब लोग फिल्म बनाते हैं, सबका फिल्म अच्छा लगता है। लेकिन उसमें एक होता है ना खुशबू जी का, जैसे कि लगता है आपको मतलब निरहुआ हो गए, पवन सिंह और खेसारी लाल हो गए, बहुत लोग हो गए, तो दोनों लोग का अच्छा लगता है। किनको? खेसारी भैया का भी और पवन भैया का भी, उनका दोनों भी। लोग का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब कहाँ से कि वो लोग का बोलने का तरीका है ना, बहुत बेस्ट लगता है। हाँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ मतलब कुछ वर्ड बोलना चाहेंगे पवन सिंह के, कुछ वर्ड जैसे कुछ बोलते हैं कोई मतलब जैसे वायरल कोई क्लिप हो गया सोचकर? हाँ उनका वायरल एक ही वर्ड चलता है, बताइए। कि मेरा भाई है। बहुत अच्छा लगता है। मेरा और हाँ, हाँ बोलते कैसे स्टाइलिंग में हैं, बोलते हैं कि अरे पगला तू मेरा छोटा भाई है रे भाई है, बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं। और प्रियांशु भैया जी को बोलते हैं का प्रियांशु बाबू अभी काम नहीं हो रहा है का, कुछ मतलब अच्छी से बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, देखते रहते हैं हर हमेशा। अच्छा लगा। तो लगता है कि नहीं कोई मतलब ऐसे बोलने वाला होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अभी मान लीजिए आपको क्या मतलब भोजपुरी लाइन में आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा कैसा महसूस होता है आपको ये भोजपुरी लाइन में आपको सिंगर बन के मतलब यहाँ पर जो काम करते हुए कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा लगता है। और क्या आप खुश हैं इस इंडस्ट्री लाइन में? एकदम हम खुश हैं, एकदम बहुत खुश हैं आप? बहुत मतलब खुशी मतलब अच्छा लगता है हर चीज़ में? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो शुरुआती लेवल है ना, कठिनाइयाँ होती है, कठिनाइयाँ होती होगी, है। लेकिन किसी का मतलब सपोर्ट मतलब वहाँ मिल रहा है बराबर आपको सपोर्ट ही? हाँ बराबर सपोर्ट है। किसका सपोर्ट मिलता है आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर भगवान डिस्ट्रिक्ट में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है स्वामी सर का, भगवा फिल्म, हाँ, और अरविंद भैया का। अरविंद कौन? अरविंद ठाकुर। अरविंद डायरेक्टर अरविंद ठाकुर जी। हाँ जो तो सबको सबके लिए अच्छा सुनिए ना, बहुत अच्छे हैं। पता है उनको कोई कुछ भी बोल देता है ना, बहुत अच्छे हैं, फिर भी वो आ जाते हैं घूम फिर के। बहुत अच्छे हैं। अरविंद ठाकुर के बारे में कुछ लफ्जों में कैसे देखती हैं अरविंद ठाकुर जी? बहुत अच्छे हैं अरविंद भैया। देखिए उनको कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो दिल पे नहीं लेते हैं जल्दी, जब ले लेते हैं तो गया काम से, गया काम से। लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं, राइटर अरविंद ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं। उनको हम लोग नाम दिए हैं कैमूर के स्टार राइटर के नाम से जाने जाते हैं। हाँ जाने जाते हैं। हमने वहाँ पर बोला था, वहाँ पर हुआ था ना, बोला था ना कि अरविंद ठाकुर जी हैं जो इनको स्टार राइटर के नाम से जाने जाते हैं, और भभुआ डिस्ट्रिक्ट में इनकी कोई टक्कर में नहीं है, और बहुत ही बेस्ट राइटर हैं। और आने वाला समय बहुत पता है जब गाना कंपोजिंग करते हैं ना, तो एक और गाना रिकॉर्डिंग होता रहेगा तुरंत कंपोज भी कर देते हैं। हाँ मतलब उनकी सेंसिबिलिटी बहुत आगे बढ़ा रही है, बहुत। और उनका चैनल है खतरनाक म्यूजिक हिट है, तो जो कि मतलब आप लोग जितने भी देखेंगे तो मान लीजिए खतरनाक म्यूजिक हिट को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अरविंद जिसका ओनर अरविंद ठाकुर जी हैं, और अरविंद ठाकुर का कोई मतलब इति नहीं है ना, क्योंकि देखिए अरविंद ठाकुर जी हर वो चीज़ में है, कैमरा भी है, मैम भी है, हाँ, और कैमरामैन है, राइटर है, सिंगर भी है, सिंगर भी है, और दूसरी बात हो गया वो मतलब खतरनाक म्यूजिक हिट का ओनर भी हैं, और जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो आगे की ओर बहुत जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम लोग के लिए शुभकामना करते हैं अरविंद ठाकुर जी, आप देखिएगा वीडियो तो खूब आगे बढ़िए, और शुभकामना है क्योंकि आप स्टार राइटर हैं। दूसरी बात, तो खुशबू जी मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि आपको बॉलीवुड का बेस्ट मतलब सिंगर कौन है? लता मंगेशकर जी। मतलब गायिका में? लता मंगेशकर, उनके कुछ बारे में बताइए, कुछ बारे में हल्का सा।
कुछ? जो उनका गला है हाँ एकदम लगता है ना, हाँ। कोई भी गाना गाते हैं ना एकदम पूरा दिल पे आके लगता है। बहुत अच्छी, एकदम बेस्ट है। उनके ऐसा कोई होगा नहीं, उनका कोई गाना आपको याद है? तुम उनका गाना है, उनका गाना था एक, बहुत गाना हो गया, मतलब रेडियो वाला गाना हो गया, रेडियो वाला हाँ रेडियो वाला भी, मान लीजिए वो रेडियो के ज़माना तो उस समय थे। हाँ आप देख सुन रहे हैं लता मंगेशकर का आवाज़ में ये सुन रहे हैं, तो हम लोग सुनते थे जैसे बचपन में थे ना, वहाँ बचपन में तो मान लीजिए हम लोग सुनते लता मंगेशकर जो हो गया, बहुत सॉन्ग हो गया। मान लीजिए आप लोग मतलब भोजपुरी हो गए तो ऐसा नहीं कुछ डिफर होता है, याद रहता है, बस दिमाग पर नहीं आता है वो चीज़ मैंने कहा। ठीक है, मान लीजिए आपका लता मंगेशकर हो गई, ठीक ना, हो गए। और लड़के में कौन है आपके जो बेस्ट सिंगर है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में किनका नाम धरे? अरे है ना, सोनू निगम है, उदित नारायण है, आपको मालूम? उदित नारायण का बेस्ट है। बहुत अच्छे। सोनू निगम कैसे है? वो भी बहुत बेस्ट है। मतलब आपका उदित नारायण है बेस्ट है, बराबर है, चलिए कोई बात नहीं। और मैं बात करना चाहता हूँ खुशबू जी, देखिए अभी देखिए त्यौहार भी चल रहा है, मतलब छठ का माहौल भी चल रहा है, तो मैं आपको किसका आपको अच्छा लगता है, गाना लगता है जो लड़की में जो गाना गाती है, छठ का गाना? छठ का गाना जो है शारदा सिन्हा जी, बहुत एकदम, वो छठ में उनका गाना नहीं बजेगा तो छठ नहीं बनेगा। बहुत मतलब एकदम बहुत बेहद सॉन्ग गाती है। हाँ वो चीज़ में देखा। चलिए बढ़िया, मतलब उनके कुछ मतलब कुछ बारे में कुछ बोलेगा इससे उनका कोई गाना आपको याद है छठ वाला? कोई छठ वाला सुना दीजिए आराम के बारे में, लोग कहीं सुनेंगे तो आवाज़ में छठ गाना जो आपको बेहतर लगता है गाना छठ की आवाज़ में। छठ का गाना है वो है शायद कल्पना दी का, तभी जो खुशी जो हो ना, तभी छठ जो था हम गाना सुना दीजिए कि अपने राज्यों में बहुत बेहद हमको लगता है और दिल के करीबी हमारा छठ जो है ना त्योहार है, तो आप सुना दीजिए लफ्ज़ों में। गाना था कल्पना दी का, जिनका नाम था कि भोरही से रहिया निहारिए आदित मल कहाँ लगवनी अतना देर, कि भोरही से रहिया निहारिए आदित मल कहाँ लगवनी अतना देर, ए देव बरती निहारतिया बरती तिरिया वाहा भइल रघिया के बेर। बहुत अच्छा लगता है गाना। अच्छा ठीक है, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है खुशबू जी। आपका कोई और कोई त्योहार मतलब त्योहार जो जैसे छठ हो गया ना, और मैं आपसे मतलब आपके मैं लफ्ज़ों में सुनना चाहता हूँ, मैं पवन सिंह का भी मतलब छठ के जो सॉन्ग है ना, बहुत मतलब बेहद लगता है सॉन्ग, लगता है उनका भी सॉन्ग एकदम दिल करीब लगता है एकदम पवन सिंह का। तो पवन सिंह का कोई आपका सॉन्ग याद है जो अच्छा जो लगता है, जो दिल के जो करीब हो गया, जो आपका सॉन्ग बढ़िया जो लगता है पवन सिंह के? तो खुशबू जी तो सही, तो जो सॉन्ग मैं बोला हूँ पवन सिंह का सॉन्ग, क्योंकि बहुत बेहद सॉन्ग लगता है उनका छठ का जो सॉन्ग है उनका, सुनाइए सॉन्ग जो मतलब आपको लगता है, हमको भी लगता है बेहतर। कि जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटावा पे तिवाई चढ़ावेले हो, कि जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटवा पे तिवाई चढ़ावेले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो, कि जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। बहुत अच्छा, बहुत बेहद सॉन्ग है पवन सिंह का। हाँ एकदम बेस्ट। आपका भी कैसा लगता है आपको सुनने के बाद में? मस्त लगता है, एकदम सुकून दिल को मिलता है। हमको भी एकदम पूरा एकदम दिल एकदम आर पकड़ता है एकदम ऐसा सॉन्ग सुनता हूँ छठ का। मैं पर्सनली मैं छठ के मैं लगता है मेरे को, देखिए इंडिया में जितना भी पर्व त्योहार है, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून छठ में मिलता है। छठ में मिलता है। मैं किसी ने मतलब ना जो हो गया ना पर्व त्योहार में, दशहरा हो गया कुछ हो गया ना, तो मतलब मेरे को लगे ना लगे वो अलग बात हो गया, लेकिन मेरे को करीबी लगता है। मैं हर किसी से मैं बात बोलता हूँ कि छठ का मतलब लगता है कि नहीं भाई वो त्योहार है, उसका मतलब जैसे धुन हो गया, सुर हो गया, खाट पैसे हो गया। हाँ। तो आप छठ करना पसंद करेंगे? एकदम। मतलब छठ आप कभी किए हैं? नहीं, कभी किए नहीं है। हाँ, मतलब करना चाहती हैं आप? करना चाहते हैं, करेंगे भी आप। हाँ। वो चीज़ में लेकर
चलिए अच्छी बात, शुभकामना है। और प्रसादी वसादी हम लोग को भी खिलाइएगा, उस चीज़ में लेकर गइएगा क्योंकि हम लोग का भी थोड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ में लेकर, है ना बराबर। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमको भी खिलाए। हाँ, रह गया इस प्रसादी से बात नहीं मिलेगा, बट आपके मतलब खाना पसंद करेंगे हम, और इंतज़ार रहेगा वो चीज़ को लेकर। और दूसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, हाँ वो चीज़ हो गया। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी मान लीजिए तो हम लोग ये बात किए हैं, लेकिन अभी मैं बात करना चाहता हूँ आपको ऐसे कोई अगर बेस्ट कोई अगर फिल्म लगता है आपको बॉलीवुड में, आपको बेस्ट कोई अगर फिल्म है, बहुत लोगों का फिल्म भी पसंद करते हैं लोग। हम कर लेंगे, मिलेगा तो बहुत अच्छा हमको लगता है ना। आप फिल्म में काम करना पसंद करेंगे खुशबू जी? है, अगर मान लीजिए आपको ऑफर मिल गया फिल्म टाइप से, तो आप फिल्म में मतलब जाना पसंद करेंगे आप, मतलब अच्छा लगेगा आपको, फिल्म में काम करना चाहेंगे? फिल्म में काम करने का अभी तो इतना इरादा नहीं है। फिर भी मान लीजिए आपको मिले तो मिलेगा तो बेटे का रोल कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं। बेटी का हाँ, बेटी का जैसे मतलब जो जैसे बहन का बेटी का जो हाँ कर सकते हैं। जैसे मतलब जो जिससे अच्छा कुछ वर्ड हो गया वो कर सकती हैं आप? अच्छा लगता है हमको। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। अभी तो पर्सनली मेरा सिंगिंग है, सिंगिंग ज़्यादातर सिंगिंग पर फोकस करना है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे कुछ मॉडलिंग लाइन मान लीजिए, तो क्या आपको अच्छा लगता है मॉडलिंग में जो हो गया, जैसे आप संस्कारी लाइफ में जैसे लगती हैं आप कुछ, जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, एक छल गाना है माइकल पंकज जी का, जो गाना में आप मतलब मॉडल के वहाँ मतलब जो तो हो गया, मतलब आप वहाँ पर काम किए, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ में लेकर, लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो क्या आपको बिलीव होता है, क्या लगता है आपको? देखिए आज तक ले हम मतलब इतना काम कर चुके हैं, बट हमको नहीं वैसा लगता है कि मतलब हम कुछ हैं। हाँ। हाँ। लेकिन हम लोग वो गाना देखे थे ना, तो मतलब जैसे धुन हो गया, मान लीजिए लोकेशन मस्त लोकेशन वहाँ आ गया, अच्छा गाना बहुत उस पर मेहनत करना पड़ा, और वही उतने थोड़ा सा बस फुटेज के लिए 10 दिन लग गया था। दुख की बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसका मिल पाया। हाँ, उसका इसको देखने के बाद मैं देखिए वीडियो मान लीजिए मस्त है, मतलब पैसा भी उस पर खर्च हुआ था। हम लोग बनारस भी गए थे उसका फुटेज काटने के लिए। अरे वाह। हाँ, वहाँ का भी आपको लग रहा है मेरे को, वहाँ का भी मतलब लोकेशन जैसे सीन हो गया। जैसे मैं दिखाऊंगा लोगों को, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं वो गाना को दिखाऊंगा ऊपर में चलेगा स्क्रीन, तो आपको वो सब दिखेगा आपको गाना चीज़ में लेकर। तो मतलब आपको मतलब वो कैसा आपको उसमें काम करके कैसा आपको लगा? अच्छा लगा काम करके। हाँ। मतलब क्या मतलब ऐसा आप काम करना पसंद करेंगे? काम करना पसंद, देखिए हर गाने में तो हम नहीं काम कर सकते हैं जी, लेकिन प्रयास करेंगे हम, ताकि प्रयास हम करेंगे कि हम अपने गाने में जो संस्कारी गाना हो, जी, जैसे कि सिंगल गाना हो, अच्छा खासा हो, उसमें हम काम कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए अपना गाना मान लीजिए पूरा कीजिएगा, सुन ना, मतलब होगा इसमें होगा नहीं, पूरा में नहीं करेंगे, कुछ ऐसा मतलब हॉट गाना है, हॉट गाना में तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब गाने में कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मान लीजिए आपका फेस फिल्म मिलता है ना, वो मान लीजिए देखिए बहुत सारे, मान लीजिए मैं अभी बोलना नहीं होगा, मतलब मेरे को उतना दिमाग पे है, लेकिन बहुत सारे मान लीजिए देखिए जैसे बहुत लोग सिंगर हैं, तो अपने जैसे गाना हो गया ना, वो अपने गाने मान लीजिए अपने मतलब वहाँ पर जैसे मॉडलिंग का जो काम हो गया वो लोग खुद करते हैं, क्योंकि मान लीजिए गाना खाता था उनका फेस फिल्म भी मिलता है ना, फेस फिल्म मिलता है, वो है ये है वो चीज़ में लेकर। तो ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है अच्छा वो चीज़ को लेकर? अब अपने अपने पसंद का है। बराबर है, लेकिन फिर भी मतलब इस सवाल बनता है हम लोगों का, आप कहीं इस बात पर आप सोच सकती हैं उस बात को लेकर कि मैं जो बोल रहा हूँ बात को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर डिपेंड करता है ना वो, कि मतलब हाँ नहीं, कहीं ना कहीं मान लीजिए आपको मॉडलाइज मान लीजिए बहुत कुछ जो सॉन्ग हो गया, तो उसमें हम लोग पसंद किए, अच्छे लगे। नहीं खुशबू जी मतलब उसके अंदर भी कला है, और खुशबू जी कुछ कर सकती हैं वो चीज़ में लेकर। हाँ, लेकिन अभद्र गाना मतलब जो हो गया उनसे मतलब आप दूर रहिएगा, हम लोग भी उम्मीद करेंगे आपसे और आगे भी करते रहेंगे। नहीं देखिए, गाना आएगा, बहुत जल्दी आ रहा है, कहीं से उस गाने में हम ही काम किए हैं। हाँ, जिस गाने का नाम है चलो ना घुमा दी कहीं मोर जिला, आने वाला है, आएगा बहुत जल्दी आएगा ना, कोई बात नहीं। चलिए बढ़िया है, और मौज इसमें किए हैं, और हम लोग शुभकामना करेंगे। और लोग क्या करेंगे, लोग मतलब बहुत लोग जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको हम कुछ रखेंगे। चलिए वो सब ठीक है। अभी खुशबू जी मान लीजिए आपका लाइफ का सबसे बेस्ट सॉन्ग कोई लगता है
हिंदी भोजपुरी हर जगह में लाइफ का बेस्ट सॉन्ग जो आपको जो दिल के करीब और लगता है? मेरे दिल के करीब लाइफ का हाँ देखिए लगता है कौन? वो सृष्टि भारती जी गाई है वो गाना को। कौन? दहेज प्रथा है, बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं सुनने के बाद लगता है कि रुवाई आ जाएगा, बहुत मैं बेस्ट उम्मीद है। करूंगा कि आप थोड़ा सा अच्छे से सुनाइएगा और थोड़ा सा उसको, क्योंकि लोग सुनेंगे आपकी आवाज़ को। कि भाठी दिहाले पापर मम्मी दुलरी धियावा तोर, कि भाठी दिहाले पापर मम्मी दुलरी धियावा तोर, कि सैया शराबी ससुराया बादी मिली गईले मोर हो, कि सैया शराबी ससुराया बादी मिली गईले मोर। इसका दूसरा अंतरा था, पहला अंतरा था वो लड़की बोल रही है कि माँ जितना हमके तू नैहर में सुख देले रहू ओकर ले ज्यादा कुछ हमारा के सह के पड़ता ससुरा में। हाँ तो सुना दीजिए वो भी अंतरा। कि जेतना ले देले रहलू नैहर में सुखवा ओ तने देखे के मिलल ससुरा में दुखवा, कि जेतना ले देले रहलू नैहर में सुखवा ओ तने देखे के मिलल ससुरा में दुखवा, कि कैलस छलावा अगुओ दोगलवा रहे बड़ी घूसखोर, कि सैया शराबी ससुराया बाती मिली गईले मोर हो। बहुत अच्छा गाना लगता है, बहुत पूरा बोलते हैं ना कि आँख में आंसू आ जाता है। पूरा आपका एकदम दिल के करीबी एकदम सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आपने उस गाने को सुनाया हमको, मतलब बहुत बेहद पसंद आया और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा गाना गाना चाहिए। उम्मीद करेंगे गाएंगे बहुत जल्द। हाँ गाएंगे ना गाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत चीज़ है क्योंकि आप भी कहीं इन्वेस्टिंग वो चीज़ में होगा, अच्छी बात है। और उम्मीद हम लोग करेंगे कि मान लीजिए वो चीज़ को गाइएगा आप, और गाती भी आप अच्छी हैं और मेहनत कीजिएगा। तो आपने 2 साल के अंदर में मान लीजिए आपने इतना निखार किया, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप आगे चल के और आगे भी हम आप लोगों को वहाँ पर बुलाने का प्रयास करेंगे। एक मैं बात करना चाहता हूँ, आपका भोजपुरी का बेस्ट गायिका कौन लगती है? गायिका भोजपुरी के, पूरे भोजपुरी समाज के। भोजपुरी समाज में कल्पना दी है। कल्पना दी है बहुत मतलब वो आपको अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी, उनका जो गाला है, गाला बहुत अच्छा है। सरस्वती माँ एकदम उनका एकदम गाना सुना दीजिए उनकी जो बेस्ट होगा आपको भी, जो सुनने में जो याद होगा। उनका गाना है कि बाबा दिहले टीकावा से हूँ रे हम ते जाबो, कि बाबा दिहले टीकावा से हूँ रे हम ते जाबो, से हूँ रे हम ते जाबो, बलमुआ कैसे ते है जब रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे ते है जब रे छोटी ननदी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप जो कल्पना जी होंगे जो मतलब आप बेस्ट हैं। हाँ अभी मैं बात करना चाहूँगा कि एक और मैं सिंगर की मैं बात करना चाहूँगा जो कि आप हाल ही में आपने वहाँ पर देखी थी, हम लोग भी पसंद किए थे। जैसे ओम प्रकाश दीवाना जी का नॉमिनेशन था तो उसमें विकास राव, शिल्पी राज और तमाम कलाकार वहाँ पर गए थे, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? और शिल्पी राज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप वहाँ उसके बारे में बोलिए, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े मंच पर जाती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको बुलाया गया था वहाँ पर, इनवाइट हुआ था? हाँ वहाँ पर हुआ था कि मानिए खुशबू त्यागी जी आप आइए। हाँ वो चीज़ को लेकर बहुत हम लोग देखे वहाँ पर कि आपने खुशबू त्यागी जी शिल्पी राज के साथ में वहाँ पर मतलब वो दिख रही हैं वो चीज़ में रखकर, और बहुत मतलब अच्छा हम लोग का मतलब बिलीव भी वहाँ किए थे। तो आप शिल्पी राज से आप मिली थी वहाँ पर? हाँ एकदम मिले थे, वो भी बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी हैं। हाँ। मतलब कुछ बोली आपसे, आप कुछ बात किए थे एक दो शब्द, क्योंकि वो बहुत बड़ी सिंगर है। हाँ, बात हुआ था, बोली थी। क्या बोली थी? बहुत अच्छे हैं, हम काम कीजिए ऐसे ही, मेहनत कीजिए, आगे जाएंगी आप। बोल रही थी। हाँ। अच्छा, उनका जो स्वभाव है अच्छा है। अच्छा है स्वभाव। बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ। और बराबर है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग वहाँ पर देखे और लोग देखेंगे वहाँ पर, जैसे आप वहाँ पर गई थी वहाँ पर प्रोग्राम में, तो आपको हम दिखा देंगे वहाँ वो चीज़ में लेकर, और चलेगा स्क्रीन पर, तो मतलब वो हो गया। और मैं बात करना चाहता हूँ सिंगर विकास राव के बारे में, कि विकास राव से आप कभी मिली हैं? नहीं, मिले नहीं, उस दिन स्टेज पर मुलाकात हुआ था। हाँ। सिंगर विकास राव से? हाँ, काहे से कि इतना भीड़ था ना, बातचीत नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। नहीं। लेकिन वहाँ पर नंबर आप ली थी वहाँ पर विकास राव ने? नंबर नहीं, नंबर भी हम नहीं लिए हैं। उन लोगों का। हाँ। जैसे मान लीजिए वो, क्योंकि अभी अभी आज की स्थिति में वो स्टार के एक रूप में चल रहे हैं विकास राव जी भी। हाँ, देखिए बोलते हैं कि चमरान स्टार। हाँ। एक नंबर का, क्योंकि चमरान है वो स्टार, चमराना नंबर स्टार 1 है पे। वाकई में। हाँ। चमराना स्टार भी है, रंगदार स्टार भी है, साइड स्टार भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि उनका गाना अभी देखिए साइड भी मान लीजिए वो बहुत कुछ चला, अभी हम लोग एक रोस्ट किए थे गाना, जो देखे होंगे आप वो चीज़ में लगा। और मान लीजिए रंगदार स्टार, रंगदारी मतलब वो सॉन्ग आता है, और साइडिंग में भी मतलब हाँ, उनका रंगदारी सॉन्ग आया है। कौन सा सॉन्ग तो सुना दीजिए। कि धाए धाए गोली मारताऊ करेज में, बाटे हिलौले पुलिस थाना कमे एज में। कि धाए धाए गोली मारताऊ करेज में, बाटे हिलौले पुलिस थाना कमे एज में। आगे का लाइन शिल्पी राज जी का था, कुछ भूल गए हम, कुछ नहीं उन्हीं का। तो आगे लाइन था। हाँ। शुरू से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ बाद में काट लीजिए। सर, हम कर देंगे। कि धाए धाए गोली मारताऊ करेज में, बाटे हिलौले पुलिस थाना कमे एज में। कि बड़ी गुंडा बनता तहार पियावा, कि बड़ी गुंडा बनता तहार पियावा। कि रंगदार पियावा हो रंगदार पियावा, लेके घूमे लेके जिलवा में घूमे हथियार पियावा, लेके जिलवा में घूमे हथियार पियावा, लेके जिलवा में घूमे हथियार पियावा। जो कि आपको उनका गाना मतलब याद भी है आपको, और बहुत ही बेहद मान लीजिए सॉन्ग है, जो कि मतलब अभी तहलका मचा रहा है अभी चल रहा है। हाँ, ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। ट्रेंडिंग में चल रहा है। और मान लीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मतलब जो भी हर जगह मतलब ये गाना उड़ाया हुआ है रंगदार पिया। इस पर हम भी एक रील बनाए थे, लमसम मेरे को लग रहा है 50,000 में जाने वाला है लमसम, 40,000 प्लस किया हुआ है, आपको इंस्टाग्राम में दिख रहा है आपको रंगदार पिया पर, क्योंकि हमने एक रील बनाया था तो अच्छा खासा रील किया। और विकास सर को भी हम लोग इंटरव्यू लिए थे, तो अच्छा करते थे। और अभी कितना 70-80 हज़ार था अभी शॉर्ट में हम लोग अभी मतलब किए थे, हम लोग को रोस्ट किए थे, तभी गया है। और आगे भी बहुत हम लोग रोस्ट करने वाले हैं सभी लोगों का, तभी मिला जुला के सब लोग करने वाले हैं टोटल आदमी का। अच्छी बात है, वो तो ठीक है। अभी फिलहाल में अभी एक टुनटुन लाल यादव चल रहे हैं, मतलब थोड़ा उनके अच्छा मैदान की, उनके कुछ बारे में कुछ बोलिएगा। अभी एक गाना मतलब राइफल के मतलब राइफल से खूटा ठुकाता है, इस गाने को सुनी है आप? सुने तो हैं, हाँ सुने हैं। याद है आपको? सुने हैं बट याद नहीं है। बराबर है, मान लीजिए। और टुनटुन यादव के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ? कैसे सिंगर हैं? लोग बोलते हैं कि अहिराना स्टार हैं, जातिवाद सिंगर है, कैसे आप लोग हैं? नहीं, देखिए जातिवाद अथवा नहीं करता है कि जातिवाद करते हैं तो गलत बात है। अपनी जाति को बड़ाई करते हैं, अपने समाज के लिए वो लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात। सब लोग अपने समाज के लिए लड़ रहा है तो वो कहीं नहीं लड़ेंगे। अच्छा, विकास राव आप वो बिलीव करती हैं? विकास राव चमराना स्टार लोग बोलते हैं, और विकास राव ने बहुत मतलब तहलका मचाया, वो चीज़ हर वो सिस्टम को मतलब हिलाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब वो हर वो चीज़ को दिखाया, और अपने समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए वो अपनी समाज कर रहे हैं, और अपनी सामाजिक तौर पर लड़ते हैं। तो उनको क्या लगता है आपको, कैसे आप देखती हैं उनको, किस नज़र से देखती हैं आप? क्या वो जातिवादी से देखती हैं कि आप किसी देखती हैं वो? नहीं, हम देखिए कलाकार लोग हैं तो काहे लिए हम दूसरे नज़र से देखेंगे। कलाकार हैं तो कलाकार हैं, अपने जात के लिए जो कर रहे हैं, जाति के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। हमें नहीं बोलेंगे कि विकास भैया आप जातिवाद मत कीजिए, मत कीजिए, वो मत कीजिए। कहीं ना कहीं जो चमरान से उनको नाम मिला है तो कहीं ना कहीं हमारे
चमरान स्टार कहे जाते हैं, तो अपने समाज का गौरवशाली है। और दूसरी बात साहस है। दूसरी बात है, देखिए लोग बोलते हैं कि किसी जाति को, अपनी जाति से प्रेम करना जातिवाद नहीं है, किसी जाति को हीन लगाना जातिवाद होता है। किसी जाति को आप घृणा कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए वो जातिवाद होता है। आपको क्या लगता है, कैसा आपको लगता है वो चीज़ को लेकर? देखिए, कलाकारी में जाति नहीं देखी जाती है और ना ही देखना चाहिए। हम कई लोग को देखे हैं, कहीं से कि कितने लोग हैं कि मतलब जातिवाद करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मिल के भाईचारा बना के रखिए। कहीं से कि इस लाइन में किसी का कोई जाति नहीं होता है, खास करके कलाकार लोगों को। बराबर है। हाँ, बराबर है, जाति नहीं होती है, क्योंकि जाति कुछ मायने नहीं करता है, मायने नहीं रखता है। हाँ, बराबर है, वो चीज़ को लेकर अच्छी बात है। अच्छा, अभी मान लीजिए, अभी देखिए, अभी मान लीजिए इनका मतलब एक सॉन्ग मतलब आया था, मतलब हो गया, और एक सॉन्ग बहुत तहलका चला था, मतलब जो चला हुआ था, उस सॉन्ग का नाम क्या है, जो आपको टुनटुन यादव का जो सॉन्ग था, आपको मालूम होगा कौन सा सॉन्ग था? एक बहुत एकदम दूसरा हल्का मचाया था, एक तरफा उसने प्यार उठा था, एक सॉन्ग का नाम था उसका। खुशबू जी, अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए अभी चुनावी रण चल रहा है, बिहार चुनाव की मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप अभी तो नीतीश का सरकार है, बीजेपी सरकार है, अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि अभी बिहार में किस सरकार होनी चाहिए आपकी नज़रों से? सरकार किस सरकार? मेरे नज़रों में हम तो चाहते हैं कि एक ही हैं, शेर हैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी से आते हैं जी, चंद्रशेखर रावण जी। चंद्रशेखर रावण, अरे वाह, आपने बहुत बड़ी कहाँ से कि वो कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, और आने वाला समय में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हर जगह उनकी पार्टी भी है। कम समय में उन्होंने मतलब बहुत विलय भी किया, मतलब वो चीज़ में लगा, और हर जगह फैला भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको क्या लगता है, आपको लगता है रोडों पर बहुत क्या बोलते हैं ना कि रोडों पर संघर्ष करते हुए और लोगों को मतलब साथ मतलब खड़े होते हुए, किसी के ऊपर अन्याय होता है वहाँ पहुँचना, और भीम आर्मी के लोग मतलब तत्पर रहते हैं। देखिए, लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी, हाँ, भीम आर्मी के वो शेर हैं। अच्छा, चंद्रशेखर, बिल्कुल एकदम वाकई में है, हम लोग इसमें कहने की बात नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो चीज़ को लेकर जानिए, और कहीं ना कहीं बराबर है वो चीज़ में, मैं समझता हूँ उस बात को लेकर। और अभी मान लीजिए उनके कुछ बारे में बोलना चाहिए, जैसे मान लीजिए उनको अभी वो आपको मालूम होगा ना, वो संसद हैं, नगीना लोकसभा से, तो आप उनको देखिए संसद में दहाड़ते हुए। बिल्कुल देखें। कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? बहुत एकदम अंदर से ऐसा फीलिंग होता है ना कि कहीं हमारे भाई शेर है, तो आगे चल के अपने बहन के लिए, मतलब हमारे देश के जो नारियां हैं, हाँ, सबके लिए और हम यही कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, आने वाले भविष्य क्या है, आने वाले भविष्य में एकदम स्ट्रॉन्ग नेता बने, बेस्ट। मैं ये सवाल करना चाहूँगा आप इसी बात पर कि आने वाले भविष्य में आप किसको देखना चाहती हैं, पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? अभी तो हमको नहीं पता है, अभी तो चुनाव के बाद ना पता चलेगा कौन है कौन। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको बिलीव होता होगा ना कि किसको, मतलब अगर मान लीजिए वो प्रधानमंत्री का रूप में कोई देखे तो आपको वेट में रहा है, किसको देखना चाहते हैं यहाँ पर? राहुल गांधी, अखिलेश हो गए, बीजेपी के नरेंद्र मोदी हो गए, और भीम आर्मी की जो राजस्थान पार्टी के हो गए, चंद्रशेखर रावण हो गए, वो भी बहुत मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत हर जगह उनकी पार्टी है, और सब तमाम लोग हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे चंद्रशेखर भैया ही आए दहाड़ते हुए शेर की तरह। हाँ। कुछ बात बोलना चाहेंगे उन पर, एक शायर से कुछ बोलना चाहेंगे आप? शायर हम जितना भी बोलेंगे कम ही है। हाँ। लेकिन हम दिल से कहते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे चंद्रशेखर भैया कहीं ना कहीं बहुत बड़े ही नेता बनेंगे, बहुत। चलिए, हम लोग मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि भाई देखो, बंदा में जुनून है, जोश है, और जितना ही हम तारीफ करें उतना ही कम है, कहीं से कि हमारे जो समाज के लिए वो किए हैं, शायद कोई नहीं किया होगा, क्योंकि लोगों को मतलब वहाँ पर बोलने का अधिकार और चीज़ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुशी मिलता है। अच्छी बात है, आपके माध्यम से हो गया, और चलिए बहुत शुभकामना। और चंद्रशेखर जी को हम लोग पर्सनली मान लीजिए बराबर है, वो चीज़ को लेकर आगे की ओर सब खड़ा रहेंगे। और चलिए, मैं अभी बात करना चाहता हूँ वो चीज़ से निकाल कर, अभी
खुशबू जी का जो हो गया अभी, मतलब अभी बहुत बेहद सॉन्ग आने वाला है, वो चीज़ में लेकर, वो चीज़ लेकर खुशबू जी का अभी मैं बात करना चाहता हूँ। अभी बहुत जल्द आपका खुशबू जी मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि अभी आपको 25 अक्टूबर बोले तो आपको अभी 2 दिन बाद आपको बर्थडे है। अभी हम लोग 23 तारीख को हम लोग इंटरव्यू प्रकाश कर रहे हैं और 25 का आपका बर्थडे है। हाँ। तो हम लोग सोचे कि बर्थडे को आपको गिफ्ट देते हैं और बर्थडे के दिन इसको रिलीज भी हम लोग कर देते हैं बर्थडे के दिन, क्योंकि 8 बजे हम इसको रिलीज करने वाले हैं बर्थडे के दिन, क्योंकि जो भी हो गया क्योंकि तमाम लोग देखेंगे और रील भी उधर मतलब पोस्ट भी करेंगे, उसके बाद वो भी देखेंगे और हम लोग टैग हर जगह मतलब उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि बर्थडे की बधाई देंगे और इधर इंटरव्यू भी देखेंगे तो बहुत मतलब खुशी होगा उस चीज़ को लेकर। तो बर्थडे को कैसा आप मतलब ऐसा मान रही है बर्थडे आप? अच्छा खासा मना रही है, मतलब तमाम लोग आने वाले हैं, घर से भी लोग आने वाले हैं और मतलब खाना पीना सबको सब अच्छा है, सब अच्छा है। खाना पीना मान लीजिए लोग सारे कल पहुँचेंगे जो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, जो जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग। अच्छी बात है। और मतलब आपको कितना आप खुशी है बर्थडे के लिए, कितना आप खुशी है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, एक्साइटेड खुश है। हाँ एकदम खुश है। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हमारा बर्थडे आने वाला है, मतलब बर्थडे मनाएंगे हम लोग भी। देखें कि मान लीजिए बहुत दिनों से मतलब पहले ही से मान लीजिए आपका तैयारी चल रहा है कि हमारा बर्थडे आने वाला है, हम बर्थडे मनाएंगे और मतलब बहुत मतलब आप एक्साइटेड खुश हैं। अच्छा ऐसे ही आप खुश रहिए तो अच्छा रहेगा, आने वाले समय में हमेशा आप खुश रहिए, खुशी है आप रहेंगे। अगर कोई रहने देगा तब ना किसकी औकात है जो नहीं रहने देगा है वो चीज़ को लेकर। नहीं, अच्छी बात है, आप भगवान के शेरनी हैं और आप दहाड़ते रहिए। हाँ, बर्थडे के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको सबसे पहले एडवांस में हम हैप्पी बर्थडे मतलब बोलना चाहेंगे एडवांस में लोगों के सामने, और बर्थडे कुछ बारे में कुछ बोलना चाहिए आप? हम अपने बर्थडे के बारे में अपने से क्या तारीफ करें कुछ बोलिए। कुछ का बोलें, तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। हाँ। और आप लोग का स्वागत है, आप लोग आइए 25 को। जी बिल्कुल। और हम लोग आएंगे और सभी लोग मतलब वहाँ पर पहुँचेंगे। और क्योंकि खुशबू जी देखिए जिस तरह मान लीजिए इतने आप मान लीजिए आप अच्छी हैं, हर वो बात को मान लीजिए निखारते हुए, हर किसी को बचाते हुए, किसी को मतलब भला बुरा ना बोलते हुए मान लीजिए लेकर आपने इंडस्ट्री में मान लीजिए अच्छे से काम भी कर रही है, ना किसी से लफड़ा करना, ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से मतलब कुछ करना, सिर्फ ओनली वन आपको काम करना, लोगों से विवाद में नहीं रहना, उससे दूर रहना, विवाद में नहीं आना चाहते हैं, दूर रहना, आप अपने स्ट्रगल में काम करना। ये कहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? हमको मिलता है बस हम देखते हैं, हमारे मम्मी पापा हमको समझाते हैं कि किसी से विवाद मत करना, अपने से मतलब भाईचारा बना के रखना, बस उन लोग का जो है सम्मान करना। हाँ, इतना सिखाते हैं हमारे माँ बाप, तो उन लोगों का बात मानना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपकी मतलब माता पिता को जो यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। बहुत, हम लाइफ में हम सोचते हैं कि दूसरा जन्म में भी हमारे मम्मी पापा मिले, वही मिले। हाँ वही मिले, क्या हम बहुत अच्छे हैं। आप घर की छोटी लड़की हैं कि बड़ी लड़की हैं, कैसी है? नहीं, हम बड़े हैं सबसे, घर की बड़ी लड़की हैं आप। अच्छी बात है, मान लीजिए। तो आप मतलब आपको ऊपर जिम्मेवारी बहुत होगा। अब जिम्मेवारी है तो धीरे धीरे ना समस्या का हल होता है। निभा रहे हैं। हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? देखिए मेरे पापा हैं एक किसान हैं। हाँ, किसान है, काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। अच्छी बात है। तो उनसे आपको कैसा मोटिवेट मिलता है कि मान लीजिए पापा हमारे काम करते हैं, चाहे जो भी मतलब हो किसान रूप से हैं, तो आपको एक अंदर से जुनून होता है ना, क्योंकि आपके ये बात सुनकर बहुत लड़कियाँ सीखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोग रोस्ट करेंगे तो आपको अंदर कैसा फीलिंग आता है कि मेरे पापा मतलब काम करते हैं, वो करते हैं, तो उनको हम उससे बाहर निकालें, चाहे मतलब उनको कुछ ऊपर लेके जाए, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से मोटिवेट मिलता होगा। हाँ मिलता है, कहाँ से कि देखिए हम जब देखते थे अपने पापा को, मतलब हमारे पापा पहले ठेला चलाते थे, जब देखते थे ना तो हमको अजीब ढंग का लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बेटे नहीं हैं तो हम कर सकते हैं बेटा बन के। आज भी हमारे पापा बोलते हैं तो हमको बोलते हैं कि हमारा बेटी नहीं बेटा है, तो हमको अलग से मतलब अंदर से कुछ साहस होती है कि बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम हैं। इसीलिए तो जब हम देखते थे अपने पापा को तो हमको अजीब ढंग का लग रहा था कि मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं, अगर कहें ना हम कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो बिल्कुल। हम इस लाइन में आए, अभी हम सोचते हैं कि मतलब कुछ हम मुकाम तक अपने चले जाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन, कुछ साल के बाद हम अपने पापा को काम करने नहीं देंगे, नहीं जी बिल्कुल। ताकि दूसरे के मतलब जो बोलते हैं ना, दूसरे के खेतों में जाके काम करना हम देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। सोचते हैं कि हमारी माँ ना जाए किसी के यहाँ, हमारे पिताजी भी ना जाए, तो हम यही को देखकर बस चलते हैं। और कहीं ना कहीं हमको साहस मिलता है कि हमारे पापा जब हम लोगों को इतना तक पहुँचाए, तो हम लोग काहे ना पिताजी को अपना फर्ज बनता है कि ये बात है कि अगर हम कुछ दिन चाहे कुछ साल के बाद कुछ बन गए, तो अपने पिताजी को हम काम करने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आपको घर से मजबूरियाँ हो गई, उस चीज़ को जुनून मिलता है उस चीज़ को लेकर, और मान लीजिए जो जिसके घर को जो हो गए और बाहरी हो गया, इसीलिए आप शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आप लड़ती हैं अपने घर के प्रति लेकर कि नहीं हमारा घर को वैसी स्थिति को ख़राब करना है। क्योंकि बहुत लड़कियां हैं प्रेम मोहब्बत करके बीच में फंस जाती है, वो बर्बाद हो जाती हैं वो चीज़ में लेकर। तो इस चीज़ पर आपको यही बोलना चाहेंगे कि मान लीजिए आप वो सब करने से पहले आप अपने पहले घर की पहले परिस्थिति को ध्यान दीजिए, और उसको ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्रेम व्यवहार चाहे जो भी होता है जो अलग हो गया। देखिए प्रेम एक तरह का नहीं होता है, प्रेम कई तरह का होता है। हाँ। कैसे कि इस दुनिया में माँ बाप से भी लोग प्रेम करते हैं। हाँ। भाई मोहब्बत तो अलग होता है। हाँ। बट जिसका नाम है मतलब नाम के आगे ही अधूरा है। नहीं, प्यार देखिए आगे अधूरा है। हाँ। प्यार अधूरा है, इश्क हाँ, ई आदत, मोहब्बत मोहब्बत है। और उसके बाद प्यार, मतलब जिसका नाम है अधूरा है वो उसका पूरा कहाँ हो सकता है वो चीज़ को लेकर। नहीं, कोई है जिनका पूरा हो तो वो प्यार है ही नहीं। मतलब आपका चाहते हैं कि मतलब जिसका पूरा हो जाए वो प्यार मोहब्बत नहीं है। नहीं, राधा कृष्ण कहा रहा, लैला मजनू कहा रहा, उससे उठा के देखिए कहाँ किसी का पूरा हुआ। हाँ, नहीं हुआ ना। तो कहीं ना कहीं जिसका अधूरा है उसका प्यार है। प्यार है। तो आप इस पर बिलीव कर रही हैं? हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छा। जैसे हम लोग कृष्णा जी के बारे में हम लोग बने हैं, तो प्यार आप बोलिए कि अधूरा है तो अधूरा है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा वो चीज़ को उठाते हुए। और खुशबू जी वो हो गया, अभी मान लीजिए हर वो चीज़ की बात की है, अभी आप बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं, हर वो चीज़ कर रही हैं, और उम्मीद है कि मान लीजिए आप ऐसे ही आएगी उत्तर प्रदेश। क्या कुछ दिनों में मान लीजिए आपने बोला भी है कि हम हर वो चीज़ करके दिखाएंगे जो चीज़ लोग नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ही आप हम लोग का शुभकामना है और साथ भी हैं। कभी भी कुछ होता है बात होता है तो आपको साथ हम लोग सब लोग हैं, कि पूरा भोजपुरी समाज भी हो गए, और हम लोग चाहते हैं कि एक नारी शक्ति को भी शक्ति देना हम लोग का बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को लेकर। और जो लोग अभद्र जो लोग अपशब्द बात का उपयोग करते हैं, जो लोग अपशब्द बात का उपयोग करते हैं, जैसे बाहरी जो लोग हो गए, मान लीजिए किसी लड़की को कुछ अपशब्द बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके बारे में हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि पहले दूसरे बेटी बहन के मतलब उस नज़र से देखने से पहले आप अपने बहन को देख लीजिए। एक बार अपने बहन को देखेंगे तो याद आएगा कि नहीं वो भी हमारी बहन है। बिल्कुल बराबर है। कहने की बात हो गई तो मैं भी बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग हो गए हैं, जैसे लोग सिंगर पहुँचते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो गया वहाँ पहुँचते हैं, तो उसको लोग मतलब कुछ मतलब अलग नज़र से देखते हैं। तो शायद उनको संस्कार में वहीं दिया होगा, माँ बाप ने दिया होगा, उसकी बहन ने होगी। क्योंकि भाई हम लोग भी वहीं पर सम्मान देते हैं कि देखो भाई, जैसे जिस तरह मान लीजिए आपकी बहन है, उस तरह मान लीजिए जैसे खुशबू जी होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, तो वहाँ पर उस तरह की मान लीजिए आपको सम्मान देना, उससे बातचीत करना, उसको बोलीबाजी करते हैं। तो उन लोग को उसी से सीख लेना चाहिए कि हम अपनी शायद इस बहन को बोल रहे हैं तो अपनी बहन को भी बोलेंगे। और अगर सवाल शादी का हो गया तो जिसके लिए संबंध होता है उसी को आप बोल सकते हैं, उसके अलावा किसी को दूसरे का बोलना ये कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं वो चीज़ में लेकर। हाँ, सबका अलग अलग लेवल बनाया है वो चीज़ में, तो उन लोगों का बहुत बड़ा सीख है। और लोग पास पहुँचेगा तो आपको उसे कहीं ना कहीं आप समझिएगा, ये संस्कार आपको होने चाहिए, क्योंकि ये गंवाते हैं संस्कार को लेकर। अच्छी बात है खुशबू जी। अभी मान लीजिए इस लाइनिंग हो गया,
खुशबू जी मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए मान लीजिए हम लोग बिहार लेवल पर बात हम लोग करते हैं, वो का बात करते हैं, लेकिन अभी देखिए कैमूर जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए तमाम सिंगर हैं यहाँ पर, सिंगर हो गए जो लोग मतलब गर्दा उड़ाते रहते हैं और तहलका मचाते रहते हैं, सब लोग सिंगर हो गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ विवादें भी चलती रहती हैं, कुछ बातें भी चलती रहती है। आप भभुआ फिल्म से आप गाना गाती हैं, भभुआ फिल्म से वहाँ से बहुत सा जो कलाकार हो गए वहाँ से लोग मतलब बजे हैं गाना, और मार्केट में गाना बजते हैं कि कहीं ना कहीं मान लीजिए भभुआ फिल्म ने ये भभुआ में पूरा गाना बजाया हुआ है, सिस्टम पूरा फाड़ते हुए बजवाए हैं। और भभुआ फिल्म के जो स्वामी जी हो गए जिन्होंने बहुत लोगों का मान लीजिए गाना बजवाने का काम भी किया है, और बहुत लोग गाना बजवाए भी हैं। बहुत कहाँ से कि कहीं ना कहीं स्वामी सर का गाना बहुत लोग बजवाए हैं, बहुत लोग बजवाए हैं। और मैं अभी तमाम बात करना चाहता हूँ कि देखिए अभी देखिए मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि यहाँ मान लीजिए बहुत लोग गाना बजते हैं, तो आपकी नज़रों में जिसका वॉइस अच्छा हो, गला अच्छा हो और बुलंद गला वाला हो, और लगता है कि आपको बिहार लेवल पर गाना बजे, और जिसका गाना बजा है भभुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसका कुछ नाम तय ले लीजिए आप अपने लफ्जों से। देखिए नाम जी है, जैसे कोई और गाना सबसे बेस्ट और कुछ बजा है तो। बेस्ट गाना भगवान फिल्म से जो बजा है तो तीन दिरोनी कपार थके, हाँ जाने को हमारा हाँ, ये गाना बहुत जिसके सिंगर हैं यहाँ हमारे माइकल पंकज दीवाना और रविंदर जी जो कि गाना बहुत बेस्ट है गाना। ये गाना एक कौन गाए थे, सिंगर रविंदर राज और माइकल पंकज दीवाना, जो कि गाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, तो सुना दीजिए गाना की गर्दा उड़ाकर। कि भभुआ जिला में रहल प्रोग्राम कि नाचत न रहनी सखी ढंग से हम, कि भभुआ जिला में रहल प्रोग्राम नाचत न रहनी सखी ढंग से हम, कि जाने कौन मरल से अनहार कह के रे, कि 3 दिन रोइनी कपार धह के रे। बहुत बेस्ट गाना था, बहुत बेस्ट गाना था उस समय का, और एकदम गर्दा इस गाना में तो उड़ाया हुआ, अभी तक ले बजता है गाना, बजता है हर जगह बजता है। तो क्या आपको बिलीव करते हैं क्या ये लोग, ये सिंगर बज सकते हैं आने वाले भविष्य में ऊपर लेवल पर? बिल्कुल बज सकते हैं। तो क्या आपको लगता है दोनों बेस्ट कौन है सिंगर? दोनों हैं, दोनों बेस्ट हैं। अरे वाह, इसके बाद में मान लीजिए दोनों मतलब गाना मतलब आवाज़ भी बुलंद है और गाना भी मतलब अच्छे हैं, हाँ अच्छे भी हैं, और काम भी ये लोग मेहनत से करते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखता है वो चीज़ में देखकर। तो आने वाला समय खुशबू जी मैं बात करना चाहूँगा कि आपको माइकल पंकज दीवाना का कोई फेवरेट कोई गाना है आपको? हाँ, उस गाने में सुनील सरगम भैया काम किए हैं, पंकज भैया। हाँ, तो कौन सा गाना है आपको लगता है जो आपको बेस्ट गाना लगता है? गाना का बोल है कि भभुआ के लइका हही बुझा नया वारा, ऐसा नचाइब कि ना नचबू दोबारा, कि चैनपुर चांद के कि लइका कसैया, कि भगबू पकड़िए के गोरी करी हैया, काम नहीं करी कौनो सुइया दवैया। ये गाना बहुत बजा था मार्केट में, लगन में गाना इतना बजा ना, एकदम गर्दा उड़ा ही दिया था, एकदम हर जगह बज रहा था वहाँ पर, मतलब स्टेज पर प्रोग्राम में। और कोई रविंद्र राज कोई सॉन्ग है, मान लीजिए आपने बोला है कि मान लीजिए लोग गाना है, तो उस पर मैं बोलना चाहूँगा उनका कोई गाना है आपको जो लगता है आपको नज़रों में कोई बेस्ट आपका? हाँ, उनका गाना था, तो सुना दीजिए। कि नंबर 1 जिला हुए बिहार के, देख ली है सर्च गूगल पर मार के, नंबर 1 जिला हुए बिहार के, देख ली है सर्च गूगल पर मार के, हमनी से जे अझुरइबे, कि भभुआ जिला हो जदि अकड़ देखइबे, टांग के सीधे एम्बुलेंस में जाइबे। बहुत एकदम बेगा था। हाँ, बहुत मतलब गर्दा उड़ा दिया था यहाँ पर। हाँ। और आज हमारे थे वहाँ से मतलब ड्यूटी सुबह तो यही गाना बज रहा था, तो हम बोले अरे तोरी की जगह बोल के ये सब गाना मतलब बहुत गाना बजा, मतलब पुराने लेवल में, और उस समय मान लीजिए गाना सब बजा है, कोई बात नहीं है, शुभकामना है। चलिए बहुत अच्छा लगा, और इन लोग मतलब वो चीज़ में हो गया। और तमाम अभी जितने जो सिंगर हैं तमाम भभुआ जिले के बारे में, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोग बजिएगा, आप लोग बजिएगा। और बहुत सा सिंगर है, सबसे बहुत लोग कुछ लोग बज चुके हैं। हाँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए, बजेंगे आप लोग। बजेंगे।
तो सभी सिंगर को मान लीजिए आप शुभकामनाएं देंगे? हाँ एकदम। सभी लोगों का मान लीजिए सब लोग आप बजे और सब लोग, क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं वो चीज़ में हो गया और बहुत लोग सिंगर अभी बजे हैं और हम लोग प्रयास करते हैं आगे बढ़े, और बहुत लोग हमको मालूम नहीं है वो चीज़ में लेकर, हम प्रयास करते हैं कि यहाँ पर पॉडकास्ट लेकर हम लोग दिखाएं वो चीज़ में। बहुत से सिंगर मतलब बज कर वो लोग लुप्त हैं, एकदम लुप्त हैं। हाँ, तो हम लोग सोचते हैं कुछ उसको दिखाएं और यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग खोले हैं स्टूडियो, और आने वाले समय में मान लीजिए हम लोग डिजिटल करेंगे और उसको दिखाएंगे, आने वाले समय में उसको सर्च मार के भी दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाया जाएगा। बट अभी मेहनत है जारी है। चलिए बहुत बहुत कि मेहनत तो जारी है, अब बोलो कब मेरा बारी है। बहुत जल्दी। जय खुशबू जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए अभी देखिए दहेज का लेकर में बहुत बात चल रही है, विवाद चल रही है। तो आप क्या लगता है, लोग लड़के वाले दहेज बहुत लेते हैं, लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको दहेज के लिए कितना लड़कियां मारी जा रही है, लड़कियां मारी जा रही है, और लड़की वाले मतलब दहेज लेते हैं, दहेज लेकर मतलब दहेज मतलब बहुत मतलब यहाँ पर मिलता है, न्यूज मिलता है। तो क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, दहेज के बारे में? लेना चाहिए, लेना सही है, नहीं लेना है? नहीं, हम तो यही बोलेंगे दहेज नहीं लेना चाहिए। हाँ। काहे से कि एक बाप अपने फूल जैसी बेटी को आपको दे रहा है, तो आपको डिमांड नहीं करना चाहिए दहेज को। काहे से कहीं ना कहीं दहेज किसी न किसी से कारण से आजकल के जो ज़माना में चल रहा है, लोग जार दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग देश के लड़के लोग पर गुजर रहा है, तो वो जान रही है। काहे से कि जिस पे गुजरता है वही जानता है। काहे से कि एहर बीच के दहेज के लिए एक लड़की को मारा गया था। हाँ, मैं भी देखा था न्यूज में, शायद मैं बोला मतलब मनाया भी था। तुम बता दीजिए अपने लफ्जों से। तो हम यही कहेंगे कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये नहीं मायने रखता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, लेकिन एक बाप से ऐसे मत कीजिए। काहे से कि वो अपने फूल जैसी बच्ची दे रहे हैं, तो आपको मारने के लिए नहीं दे रहे हैं। आप लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, फेंक रहे हैं। बहुत कहीं ना कहीं गलत बात है, निंदनीय बात है। हाँ, और काहे से कि आज उनके बेटी को आप कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप पे भी बीतेगा ये। कल आपकी बेटी होगी। हाँ, ये करने से पहले आप लोग देख लीजिए अपनी बेटी को। आपकी बहन भी होगी। हाँ, बहन भी होगी, तो बराबर है। तो इस तरह नहीं करना। हाँ, आप तो दहेज प्रथा पर सॉन्ग सुना दीजिएगा आप। दहेज प्रथा पर सॉन्ग। हाँ। कि जनती जे मारल जइबू अग में दहेज के, कि जनती जे मारल जइबू अग में दहेज के, तब पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। एक बाप बोल रहे हैं अपने बेटी से। बहुत है। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ को लगता है वो चीज़ में लेकर। चलिए अच्छी बात है। मैं अभी एक मैं बात करना चाहता हूँ, ये तो बराबर है, ये बात जहाँ बोली यहाँ पे सही बोली है। मैं बात करना चाहता हूँ कि लड़के वाले दहेज लेते हैं, मालूम है आपको? लड़की वाले दहेज नहीं लेते हैं। लड़की वाले भी लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप बोलिए, बताइए आपको क्या लगता है? आपको लगता है, हमें भी कहीं कहीं लगता है कि लड़के लोग भी। देखिए लड़की वाले देखिए दहेज ये लेते हैं कि देखिए मान लीजिए आपने बोला, ठीक है ना, अभी मैं आपकी मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए अभी क्या है, अभी जैसे किसी बेटी हो गई, आपके पापा जो भी लोग हो गए, तो शादी करने से पहले क्या प्रयास करें? हमारे जो लड़का जो हो गया ना, वो बेरोजगार ना होना चाहिए और तो अच्छे नहीं रहे, लेवल पर रहे, नौकरी वाला मिल जाए हो गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो होते हैं, तो लोग अपने दहेज को भी उसको दहेज बोलते हैं। आप खेत जो रहे हैं, घर द्वार जो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी मैं समझता हूँ उस बात को कि मान लीजिए आप अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दहेज बोल सकते हैं। इसको भी दहेज बोलेंगे। आप भी अच्छे लड़के के साथ में शादी कर रहे हैं, तो इसको भी दहेज बोलते हैं उस चीज़ लेकर। क्या आप इसकी क्या आप लगता है, बिलीव करती है? अच्छे खासे देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि मतलब धन दौलत रहेगा तभी मतलब शादी होगा। हाँ, एक अच्छा लड़का मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। बराबर है।
लेकिन अब बहुत लोग हैं जो कि अगर आप अच्छे कमाते नहीं हैं, अच्छे खाते नहीं, अच्छे घर नहीं है, तो आपका शादी नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता है ना, बहुत लोग हैं ना भाई। मतलब जैसे अब देखिए कोई भी लड़के हो गए तो उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम कहाँ बोलना चाहेंगे उन लोगों के बारे में। चलिए अच्छी बात है। अभी खुशबू जी, लेकिन ये बताइए आप कि लड़के वाले दहेज लेते हैं नहीं लेते हैं? लड़की वाले इसको बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, ये इसको दहेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी वो चीज़ को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपनी कोई भी, देखिए हम भी हो गए, कोई भी अपनी बहन को गया अच्छे घर में भेजेगा, बट इसको भी दहेज बोलते हैं। देखिए वो आज की स्थिति में सरकारी नौकरी रहेगा ना, तो उसका शादी के लिए 10-10 लड़के आते हैं, गिरते हैं द्वार पर रोजा कि मान लीजिए हमारा शादी करवा दीजिए। लेकिन जिसके घर बेरोजगार रहेगा ना, तो उसको घरे नहीं आते हैं लोग, बोलते हैं नहीं, उसको पता खबर नहीं लगता है। और हमारा अगर जॉब हो गया तो लोग बहुत आएंगे और बहुत लोग पूछेंगे और उस चीज़ को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लगता है खुशबू जी। तो दहेज दोनों तरफ से लिया जा रहा है, दहेज हाँ किसी लड़के वाले से ज़्यादा लिया जा रहा है, तो कहीं ना। अच्छा, आपके पिताजी क्या पसंद करेंगे? अमीर लड़का पसंद करेंगे, गरीब लड़का? देखिए पिताजी को तो मतलब अभी हम नहीं जानते हैं कि अमीर लड़का पसंद करेंगे या गरीब, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस लड़के से हमारा शादी हो, अभी तो हम करना नहीं चाहते हैं बट बोल रहे हैं, वो गरीब घर से हो। गरीब घर से, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास के लोग यही चाहते हैं जो जगह कि मान लीजिए कहीं से कि जितना इज्जत गरीब का लड़का दे देगा ना, उतना अमीर का नहीं देगा। और दूसरी बात होगा कि मान लीजिए अमीर घर का वो दहेज भी मांगेगा ना। एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कहीं ना कहीं वायरल चल रहा था। तो वो पूछी ना कि आपके पिताजी मतलब लड़के मतलब पसंद करेंगे तो कैसे लड़के पसंद मतलब करेंगे शादी करने के लिए? तो बोले गरीब। क्यों? आप मतलब वो पूछे मतलब कि आप किसे पसंद करेंगे? गरीब पसंद। क्यों? तो मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है दहेज देने का। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, कहीं ना कहीं गरीबी भी बहुत बड़ी रिश्ते को बहुत रुलाती है। और गरीबी से ज़्यादा बड़ा कोई दूसरा कुछ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है। तो ये इस चीज़ को हम लोग बिलीव किए हैं खुशबू जी, और कहीं ना हम लोग को ये चीज़ को लगता है उस माइनॉरिटी में, और हम लोग इस चीज़ को समझे हैं बात को लेकर। आप उसको देख लीजिए उठाकर, तो कोई बात नहीं खुशबू जी, उस बात को हो गया, लेकिन हो गया। हाँ, रह गया सवाल। अभी हम लोग बात कर लेते हैं उस गरीबी से हम लोग निकल कर। अच्छा, जो लोग घूमते रहते हैं लड़के गरीब स्थिति में, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी काम करना जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक मैं इंटरव्यू लिया था, तो लोग बोल रही थी कि मान लीजिए जो लड़के घूमते रहते हैं 16-17 का 18 का उम्र है, जो घूमते रहते हैं, वो लोग उस समय से काम करना पसंद करें तो वो लोग, मतलब मैं गोल्डी से सवाल किया था, तो गोल्डी जी बोली थी कि मान लीजिए जो लड़के हो गए तो वहाँ पर जैसे कि मतलब घूमते रहते हैं 18 की उम्र में, तो वो लोग उस समय से काम करें तो वो लोग कहीं ना कहीं अच्छे खासा मुकाम पा सकते हैं। तो इस चीज़ को कहीं सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको किस नज़र से आप देखती हैं? हम भी यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग का एज जब तक आपका नौकरी नहीं लग जाता है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आगे तक जाइए, मुकाम अपना हासिल कीजिए आप लोग। और कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में कुछ लड़के हैं कि सिगरेट गांजा पी के अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, कुछ अनाप शनाप काम भी करके। तो हम यही बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई अपना कीजिए, मुकाम तक अपना पहले मुकाम हासिल कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को जो मन है मौज मस्ती, घूमना फिरना आप लोग पसंद कर सकते हैं। और हमें बोलना चाहेंगे 18 के और 25 के बीच में किसी मतलब हर हालत में आप लोग नौकरी पाने की कोशिश कीजिए, और किसी से पैसा लेकर अपना जिए, नहीं तो ये आदत जब बन जाती है ना, तो आदत छूटती नहीं है। कुछ लोगों के अंदर आदत है, आप देखे होंगे करीब से, देखे हैं। हाँ, बराबर है। तो ऐसा गलती ना करें आप लोग। हाँ, हाथ तभी फैलाओ आप जब लगे कि मैं मर रहा हूँ, फिर भी आप सोचो कि शायद मैं एक दिन में नहीं। देखिए क्या बोलते हैं कि आप जब कष्ट में हैं तो आप मदद मांग सकते हैं, मदद देने के लिए हम लोग हैं ना। हाँ, यही बोलते हैं कि जब हमारे कष्ट में आप नहीं काम आएंगे तो कब आएंगे। तो देखिए आपके पास परेशानी है तो आप वो लोग कह सकते हैं, लेकिन हम यही बोलेंगे भाई लोग कि मतलब 18 और 25 के बीच आप लोग किसी से पैसा मांग के मत जिए, अपने दम पर कीजिए, कमाइए, खाइए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए,
लेकिन किसी से पैसे मत मांगिए। कहीं ना कहीं ये खुशबू जी बहुत बड़ी बात बोल रही हैं और बहुत मतलब ये विषय की बात है और आप लोग को कहीं ना कहीं सीख की बात है। लोग पास को पहुँचेगा तो आप लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख मिलेगा। हर वो वीडियो को रोस्ट होगा तो आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलेगा और आपको समझ में भी उस चीज़ को आएगा। बहुत अच्छा लगा खुशबू जी और बहुत मतलब हो गया। ये तो बात है कि खुशबू जी मैं अभी लास्ट में बात करना चाहता हूँ, बहुत कम समय बचा है हम लोग के पास में, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि खुशबू जी इतना दिन आपको हो गया इस नर्सिंग लाइन में काम करते हुए, कभी 2 साल हो गया, तो 2 साल में मान लीजिए अभी हो गया, उसके बाद अभी तो शुरुआती लेवल हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कुछ लोग शादी जैसे काजल वाले अच्छा सिंह हो गए तो लोग शादी कुछ लोग नहीं किए हैं, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग ऐसे ही रहती हैं। तो क्या आपको इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या बिलीव करनी चाहिए? आप क्या खुशबू है कि साल 2 साल में शादी करने वाली हैं कि शादी नहीं करने वाली है? कुछ बोलिएगा आप। नहीं, अभी देखिए अभी शादी हमको थोड़ी ना करना है। आपका मतलब आप सोच रहे हैं कि मतलब नहीं मैं सोच नहीं रहा हूँ। आप देखिए ना, देखिए अच्छा सिंह हो गई, अभी वो शादी नहीं की है, काजल को शादी नहीं की है, और कुछ लड़कियां जो शादी उदी कर ली हैं तो उसके बारे में मान लिया अलग की बात है, कर ली है तो लेकिन हमको अभी शादी नहीं करना है। अभी मतलब क्या करना है? अभी हमको कुछ अपने लाइफ के बारे में बनना है, आगे बढ़ना है हम कुछ अपने लाइफ के बारे में मरते भी हैं, जीते भी हैं और सोच रहे हैं कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे कि हम कहीं और आगे जाए, कुछ बड़ी मुकाम पर जाए और कुछ हल्का करें उस चीज़ को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं आपको घर से कुछ जो चीज़ें मोटिवेट मिलती है कि मतलब पापा को अपने काम नहीं करने दें, घर का स्थिति सही करें, वास्तविक स्थिति। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन हैं। 3 बहन हैं, 2 भाई हैं। तो आप सबसे बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और 2 बहन हैं आपकी, मतलब एक और बहन मान लीजिए हो गया, 3 भाई हैं। अभी छोटे भाई होंगे? हाँ, छोटे हैं अभी, छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अगर कुछ होते हैं तो उन लोगों का भी निकालना भी आपको बहुत ज़रूरी है। और शायद आपके पीछे अगर कोई भाई होता तो आपको बहुत साथ मिलता। कहीं ना कहीं ये बात को महसूस होता नहीं होता है। हम भी सोचते हैं कि हमारा भी बड़ा भाई होता तो कहीं ना कहीं हमको बहुत दुख होता है कि हम बड़े हैं, मतलब हमारा भी बड़ा भाई होता तो हमारे साथ चलता। बिल्कुल महसूस होता है हमको भी। लेकिन हम किसी से बोलते नहीं बोलते। लेकिन आपसे भी अगर छोटा कोई भाई होता ना तो वो भी साथ चलता। लेकिन बहुत छोटे हैं अभी वो लोग। हाँ, वो लोग तो छोटे हैं, बट आपसे मान लीजिए अगर छोटा होता तो आपसे, और मान लीजिए आपके मतलब बाद एक बहन है, तो बहन के बाद मान लीजिए वो लोग भाई हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे हैं। कोई बात नहीं, सपोर्ट मिल जाएगा, मान लीजिए वो चीज़ में हो गया। और मेहनत आप कीजिए खुशबू जी, हम लोग यही चाहेंगे, और कुछ हर तरह से कीजिए। खुशबू त्यागी का महीने का इनकम कितना है लोग सवाल करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? लोग बोलते हैं 2 लाख कि 50,000 कितना कमाती है खुशबू जी? देखिए अच्छा खासा अगर महीने में 20 दिन प्रोग्राम चल जाएगा अच्छा खासा से, तो अच्छा खासा अगर चलेगा तब ना चल जाएगा तो 30 से 40 हज़ार तक कमा लेती है महीने का। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन। और ऐसे ही आप आगे बढ़िए। और देखिए अभी डिमांड भी है खुशबू जी का, तो हम लोग जिसका डिमांड रहेगा उसी मतलब वो चीज़ हो गया। अच्छी बात है। और प्रमोट हम लोग हर किसी को करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी हर किसी को करते रहेंगे हम लोग। और खुशबू जी से बहुत बड़ी अच्छी उम्मीद हो गई, और हम लोग चाहेंगे कि खुशबू जी बहुत कम दिनों में इतना संघर्ष हुआ। हम लोग बहुत अच्छा लगा खुशबू जी से बात कर और उम्मीद है कि मान लीजिए खुशबू जी से हम लोग अगले नेक्स्ट टाइम भी हम लोग मिले, और नेक्स्ट टाइम मान लीजिए बातचीत हम लोग करें। और हम उम्मीद करेंगे खुशबू जी कि कुछ दिनों में कुछ करके कुछ हमारे पास एंट्री मारी है। तो क्या आप कितने टाइम लेना चाहेंगे आप हमसे? टाइम का तो पता नहीं है, तो फिर भी एक उम्मीद है मान लीजिए उसके अनुसार आप भी काम करिएगा ना। जैसे हमारे पास मनीष मंजरा जी आए थे, तो वो बोले थे कि लो जी इस मंच से आपको बोल रहे हैं कि मैं 2 साल के अंदर में 2 साल तक मैं मेहनत करूंगा और 2 साल में कुछ स्टार बनने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं बना तो मैं कुछ ना कुछ बन के मैं आपके पास। देखिए ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पब्लिक के ऊपर। अगर वो चाहेगा तो आने वाला 10 दिन के अंदर में वो स्टार बना देगा। अच्छी बात है। और नहीं तो कुछ आगे बढ़ सकती है। आगे तो मेहनत हम लोग कर ही रहे हैं। अच्छी बात है, होनी चाहिए मेहनत को लेकर। और उम्मीद है कि मान लीजिए आप मेहनत को कीजिएगा और आगे खूब बढ़िए आप। शुभकामना हम लोगों का है। और खुशबू जी से हम लोग बात करके मतलब इतना बेहतरीन मतलब अच्छा लगा हर वो चीज़ में लेकर। और मैं बात करना चाहता खुशबू जी, आपका कोई आईडी है?
यूट्यूब पर कोई आईडी है ऑफिशियल है, उसको बनाना चाहती है? कोई आईडी है आपका फेसबुक यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पर है सिंगर खुशबू त्यागी ऑफिशियल। तो उसको मान लीजिए बहुत जल्द उसको गाना भी छोड़िएगा, उसको चैनल को बनाइएगा आप अच्छे से। हाँ, ऐसे मतलब सोच रहे हैं कि आगे कुछ करें। तो आप लोग सिंगर खुशबू त्यागी ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब आप लोग खूब कीजिए, दबा के कीजिए आप लोग, जितने भी हमको चाहने वाले हैं और तमाम लोगों को चाहने वाले हैं। और फेसबुक पर किसका आईडी से आपका नाम है? सिंगर खुशबू त्यागी। खुशबू त्यागी। फेसबुक आईडी भी इनका है सिंगर खुशबू त्यागी, और इंस्टाग्राम खुशबू सिंगर खुशबू त्यागी ऑफिशियल। तो देखिए सिंगर खुशबू त्यागी ऑफिशियल, सिंगर खुशबू त्यागी फेसबुक, और यूट्यूब सिंगर खुशबू त्यागी ऑफिशियल हो गया। तो मान लीजिए आप लोग जितने भी साथी हैं आप लोग खूब दबा के मतलब दुलार प्यार दीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, और आने वाला समय में आप लोग दुलार प्यार दीजिए। कुछ दिनों में इनको ऑफिशियल तैयार हो जाए और खूब ये आगे बढ़े, मुकाम पर जाए। हम लोग का शुभकामना है इनके साथ में, और प्यार दुलार रहेगा, हम लोग पूरा सपोर्ट रहेगा। और हमारे कुछ चैनल के बारे में कुछ बोलिएगा आप, भभुआ न्यूज स्टूडियो के बारे में। भभुआ न्यूज स्टूडियो के बारे में जी हम यही बोलेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, जाइए आप लोग भभुआ न्यूज स्टूडियो, उसको सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, प्यार आशीर्वाद अपना देते रहिए, और उसको क्या बोलते हैं ना आगे तक कुछ ले जाइए, बहुत आगे। हाँ, ले जाइए, ताकि हम लोगों को भी प्राउड फील हो। हाँ, अच्छा लगे, तरी फिर दोबारा हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे। एक कुछ मतलब तो कुछ की अलग मंच बने। अभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस मंच के माध्यम से, लेकिन अगर इन लोगों का सपोर्ट रहा, हर किसी का सपोर्ट रहता है अभी यहाँ पर, और सब लोग प्रयास करते हैं, जो भी आते हैं वो लोग बोलते भी हैं। तो अगर खुशबू जी का हर किसी का सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में ये मंच कुछ अलग होगा। और उम्मीद हम लोग करते हैं कि भभुआ न्यूज स्टूडियो को आने वाले समय में आप लोग का दुलार प्यार रहेगा, तो उसको बिहार न्यूज स्टूडियो के नाम से भी कुछ करेक्ट कर सकते हैं हम लोग, चाहे पॉडकास्ट के नाम से भी कर सकते हैं। तो आप लोग बस थोड़ा दुलार प्यार दीजिए, इंतजार कीजिए 2-3 महीना और 26 तक ले, क्योंकि 26 में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। क्योंकि 25 में ही दिखाया जाएगा, बस 26 में कुछ अलग हो जाएगा हर चीज़ में। सिस्टम नया धमाका आ रहा है। और इधर भी कैमूर मतलब क्यों मतलब जो मतलब नेचुरलिटी और हर कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब जवाब नहीं है खुशबू जी का। और रह गया सवाल, कैमूर की शेरनी भी हैं, और हम लोग सपोर्ट रहता है, और किसी का हिम्मत नहीं है कोई कुछ कर दे, और सवाल रह गया। और हम लोग पूरा एकदम भरपूर एकदम साथ रहेगा, और आगे भी हल्का मचेगा, और आगे खुद एकदम आगे जाएगा। तो जितने भी साथी हैं सभी लोगों को, देखने वाले जो भी लोग हुए हैं उन लोगों को दिल से लव यू, जो आप लोगों ने अंत तक देखा है। और उनके बारे में कुछ तो सब आप बोल दीजिए खुशबू जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, और कुछ पढ़ने के बाद में और कुछ ना कुछ तकी करने के बाद में मैं खुशबू जी को बहुत जल्द, ऐसा बात नहीं है, आप लोगों को लिया जाएगा। और उस टाइम मैं ये सवाल मैं करूंगा कि आप हमको टाइम मैं मांगूंगा, अगले बार मैं टाइम मांगूंगा खुशबू से कि आप कब कुछ बन के दिखा रही हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन टाइम दे रहा हूँ स्ट्रगल के लिए, और कुछ दिन बाद मैं ये सवाल करूंगा, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर हम लोग का रोस्ट होगा वो बात। लव यू, जय हो।